अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़ियास टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। जिनाब, आज जो हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, ना ही मुझे अल्फाज के चुनाव में कुछ मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होगी। मैं सिर्फ उनको तीन लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करूंगी और आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कौन है। प्रोग्रेसिव, इंटेलिजेंट और विजनरी। आपने उनके काफ़ी ड्रामे देखे हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट कुद्दूसी साहब की विवाह, उससे पहले बंस रोड की नीलोफर, घिसी पिटी मोहब्बत। आजकल आप उनका एक और ड्रामा देख रहे हैं, तुम लड़के भी ना। मजीद मेरा क्या ख्याल है, मैं तारुफ अब क्या कराऊं। मेरा ख्याल आप खुद ही सब समझ गए होंगे कि मेरे साथ कौन बैठे हुए हैं। फसी बारी खान, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। शुक्रिया आपका अनीला कि आपने याद रखा, वरना राइटर्स बेचारों को कौन याद रखता है। राइटर कौन से सेलिब्रिटी होते हैं आपके मुल्क में, लोगों को तो राइटर का नाम ही नहीं पता होता। तो हमें तो कोई थोड़ी सी भी तवज्जो देता है, हमें तो लगता है भाई उसके पास तो हमें खुद चल के जाना चाहिए। फसी, इसी बात से बात शुरू करते हैं। हाँ जी। अच्छा, आपके बारे में सब कुछ, आपके माशाल्लाह इतने इंटरव्यूज हैं, बहुत मैंने जी देखे जी। भी हैं। ऑलमोस्ट आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नेट पे हम्म, मौजूद है, तो हम जी। उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत फिर भी अच्छे। थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें, जस्ट लाइक फॉर आवर व्यूअर्स, कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, ब्रीफली, क्योंकि फिर हम जी, मैं बात। मैं बहुत मुख्तसरन बताता हूँ आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको हमें इतना ज्यादा हम्म। प्रोलॉन्ग करना चाहिए। जी। बस मेरे साथ ये था कि मुझे, जैसे हर बच्चे का एक शौक होता है कि वो बड़ा होके बनेगा, तो मेरा बचपन से ख्वाब था कि मुझे राइटर बनना है। और जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती थी, कहानियों की किताबें बहुत अच्छी लगती थी, किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, जो लाइब्रेरी की किताब आप लेके आते थे, तो वो सारी चीजें ना मेरे अंदर जमा होती जा रही थी। और मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ बड़ा होके बना तो मैं कहानियां लिखूंगा और ऐसी कहानियां लिखा करूंगा। तो बस इसी वजह से एक मैंने अपना एक वो बना लिया कि मुझे करना है। फिर लकीली मेरे साथ ये हुआ कि जो मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने कभी भी मतलब हौसला शिकनी नहीं की, उन्होंने हमेशा बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की। जैसे मेरी कहानियां छपती थी, जब मैं लिखता था, जब मैंने कुछ चीजें लिखनी शुरू की, तो मुझे घर वालों की तरफ से बड़ा वो होता था। तो हालांकि उस जमाने में मैं कहता हूँ वो बड़ा मुश्किल वक्त है। उस वक्त कोई बच्चा तो ये सोच सकता है कि भाई मैं राइटर बनूंगा, लेकिन क्योंकि राइटर्स के जो हालात थे उस दौर में, सिर्फ पीटीवी होता था, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, और पीटीवी पे आपको पता है कि जी एक राइटर जो होता था साल में एक ही सीरियल कर सकता था, तो वो बड़े मसले मसाइल होते थे। तो जैसे मेरे जो वो थे, अंकल्स थे या मेरे जो चचा ताया थे, उन्होंने मेरे अब्बू से कहा कि भाई क्यों मतलब ये इसको इस तरफ वो करे, इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है इस चीज का। तो मेरे अब्बू की बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा था कि भाई हम अपने बच्चों के ना फ्यूचर के बारे में, मतलब हमें लगता है कि हमें उनकी भी सुननी चाहिए। तो मेरे अब्बू ने यही कहा कि तुम करो, लेकिन तुम क्या समझते हो इसमें, तुम आगे निकल सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। तो फिर मैंने, जाहिर सी बात है, फिर मैंने जब क्लासेस ली, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह की या दूसरी चीजों की, और उस वक्त हालात बदलने शुरू हो गए। अच्छा ये हुआ कि प्राइवेट प्रोडक्शन आनी शुरू हो गई 90s के एंड में। तो फिर क्या हुआ कि लोगों को, राइटर्स को, एक्टर्स को, सबको क्या हुआ कि एक ये हुआ कि भाई पीटीवी के अलावा भी एक प्लेटफॉर्म है आपके आपके लिए कि जहां आप काम कर सकते हैं और वहां से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्राइवेट चैनल्स आए थे, ये आपको सर्विसेज के बहुत अच्छे पैसे दे रहे थे। तो और अभी तक ये है कि मैं कहता हूँ, मुझे अगर बाज लोग कहते हैं ना, लोगों के घर में अभी तक वही कॉन्सेप्ट है कि जी राइटर्स बहुत पैसे नहीं मिलते और राइटर्स के हालात खराब है, तो मैं तो जो लोग जो लिखना चाहते हैं मैं तो बड़ा इंकरेज करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आप लिखें, और मैं तो कहता हूँ बजाय इसके कि आप कोई मतलब ऐसा काम करें जो आपकी तबीयत से भी मेल नहीं खाता और आप मजबूरन कर रहे हैं ना। और मैं कहता हूँ खुशनसीब होते हैं वो लोग अनिला, कि जिनकी हॉबी जो होती है ना उनका प्रोफेशन बन जाए। तो ये एक मेरे साथ बस लकीली ये खुद ब खुद सारी चीजें होती है। फिर वो किस्सा मुख्तसर ये कि शुरू में मैंने मैगजीन शोज वगैरह लिखे, लेकिन मुझे ड्रामा लिखने का शौक था। ड्रामा मुझे बहुत बाद में, जब 2-3 साल 4 साल एक मैंने मतलब करता रहा काम, मैगजीन शोज करता रहा, प्रोग्राम्स करता रहा, दूसरे एक ड्रामे के ऊपर चलता था, ड्रामा ही ड्रामा, वो मैंने किया। तो फिर वहां से फिर ये हुआ कि धीरे धीरे एक ट्रैक था जिसके ऊपर मैं आगे बढ़ता बढ़ता चला गया। तो टीवी के लिए पहला ड्रामा कुछ याद है, कौन सा लिखा था आपने? जी, मैंने टीवी के लिए एक लिखा था ड्रामा, उसका नाम था जब कोई दूसरा नहीं होता। वो टेलीफिल्म थी, उस जमाने में लॉन्ग प्लेस बहुत होते थे, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो जो है सेंसर में फंस गया। उसकी थीम इस तरह की थी, वो पहला ही प्ले आपका सेंसर में फंस जाए। लेकिन उस प्ले का मुझे ये फायदा हुआ कि उस प्ले में एक एक्टर थे यासिर नवाज, तो वो यासिर नवाज और शगुफ्ता एजाज थे, जवेरिया थी उसमें। तो उन्होंने फिर मुझे, जब उन्होंने मेरा स्क्रिप्ट पढ़ा, उन्होंने कहा यार तुम अच्छा लिखते हो, तो तुम मैं खुद एक प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी करूंगा उसको, तो तुम क्या लिखोगे? मैं कहा मैं बिल्कुल लिखूंगा।
तो वो जो मेरा ऑन एयर गया ना सबसे पहले, वो गया जादू, जिसको ये जो अभी मेरे डायरेक्टर हैं तुम लड़के भी ना, इसके जो डायरेक्टर हैं यासिर नवाज, उन्होंने जो एक्टर भी हैं उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था। और वो मेरा पहला ऑन एयर जाने वाला पहली टेलीफिल्म थी जो जो गई है। और उसमें हुमायूं सईद थे और तजीन हुसैन थी। अब वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि लिंक से लिंक बनता है। उसमें तजीन थी जादू में, तजीन तलत हुसैन की बेटी है, तो तजीन ने वो स्क्रिप्ट पढ़ा जादू का, उन्होंने कहा कि मेरे जो अब्बू हैं वो भी बना रहे हैं, मतलब प्राइवेट प्रोडक्शंस में टेलीफिल्म्स बना रहे कर रहे हैं, तो आप उनसे मिले। तो मैं तलत साहब से मिला, फिर तलत साहब ने मुझसे 2-3 टेलीफिल्म्स लिखवाई। तो इसी तरह हुआ कि वो होते ना कि रास्ता बनता गया, फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो फिर शुक्र है कि पैर जम गए मेरे। माशाल्लाह से ऐसे जमे कि अभी तक जमे। लेकिन आपसे एक शिकायत भी है कि आप उतना नहीं लिखते हैं जितना शायद आपको लिखना चाहिए। तो इसकी जी, कोई मैं खास बहुत वजह? कायल, इसकी इसकी वजह मेरी कायली है और कामचोरी है। क्योंकि पता नहीं, मेरा ये होता है कि मैं बहुत मूडी हूँ। और अभी जैसे बीच में मेरा जो गैप आया, मैंने लास्ट लिखा था घिसी पिटी मोहब्बत, और वो 2020 में आया था। उसके बाद ये 2026 में मेरा सीरियल आ रहा है। तो क्योंकि उस दौरान मैंने एक अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल बना लिया था, क्योंकि हम जैसे लोगों को होता है, हम कमर्शियल राइटर नहीं है, तो हमें होता है कि हम अपने अंदर की भड़ास को निकालें ना। तो वो यूट्यूब चैनल था, उसमें मेरे 3-4 साल गए। ठीक है, वो बुरा तजर्बा नहीं था मेरा, क्योंकि उससे मुझे अर्निंग भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है, वो अर्निंग यूट्यूब से आपको भी पता है कि इतनी अर्निंग नहीं होती कि आप इतना वो कर सके। या तो ये कि मिलियंस में आपके वो, हम मिलियंस वाले लोग ही नहीं है ना, हमारी चीजों में तो कभी मिलियंस आ ही नहीं सकते। तो उसकी वजह से फिर मैंने 4 साल उसको दिए। लेकिन मुझे लगता था कि मैंने अपना कथारसिस कर लिया, मैंने अपने अंदर की भड़ास निकाल ली। वो जो मैंने उसमें हमने जो शॉर्ट फिल्म्स की, उसमें हमने वो सारा काम किया जो हमें पता था कि हम टीवी पे रह के नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी की जो सेंसर पॉलिसी है उसमें हम नई चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो इस तरह के हसास आपके मौजूद हैं। तो वो मैंने कर लिया। फिर अब जाके मुझे हुआ कि यार मुझे टीवी की तरफ भी आना चाहिए, तो आ गया टीवी की तरफ। मैंने एक लफ्ज बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया था इंट्रोडक्शन में आपके लिए। जी। वो था विजनरी। जी। आपके जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो बहुत अहेड ऑफ टाइम होते हैं। अगर अब आप उसको देखें, उस वक्त थोड़ा लगता है कि ये कैसे आ गया, हम्म, क्या है। जरा थोड़ा सा उस वक्त देखते हुए जरा कुछ, जी। जरा इंसान अनकंफर्टेबल भी होता हम्म, है। लेकिन कुछ हम्म, अरसे के बाद जब आप उसको देखते हैं तो उसकी रेलेवेंस का एहसास होता है कि ये तो बात बिल्कुल सही थी। हम्म, कैसे? वो आजकल एक ड्रामा आ रहा है ना, ये जो क्या नाम है इसका, शरपसंद, उसमें एक जी। जी। जुमला बड़ा पॉपुलर हुआ है, कैसे कर लेते हैं आप? तो हाँ, ये ऐसी तुक्के में हो जाती है चीजें। ये सच मैं बताऊं आपको, ये कोई इसमें ये नहीं है कि सोच के, या बहुत अपना जो होता है ना कि राइटर्स कहते हैं जी बड़ा इस स्क्रिप्ट पे गौर किया, 3 साल तक सोचता रहा, 3 साल तक रिसर्च हुआ, कुछ भी नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप लिखते वक्त ये सोचते हैं कि आपको अपने इर्द गिर्द की जिंदगी को कैप्चर करना है, आपको वो सच दिखाना है जो आप अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं, किरदारों के हवाले से, लोगों के हवाले से। हम्म। तो फिर जब आप लिखते हैं ना, तो वो शायद इतना ही रॉ होता है। जैसे मुझे याद है कुद्दूसी साहब की बेवा का, मैं आपसे तस्करा करूंगा कि जब कुद्दूसी साहब की बेवा हुआ, शुरू में बहुत उसे लोगों ने पसंद किया, लेकिन बाद में उस पर इतना कोई खौफनाक किस्म का क्रिटिसिज्म आया। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें, कुछ ने कहा कि ये उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज को इन्होंने बड़ा वो दिखाया है कि जो औरतें हैं वो इतनी डेस्परेट हैं सेक्स के लिए कि वो हर वक्त सिर्फ उनकी जिंदगी में मर्द की बात हो रही है, ये बात हो रही है। और बेतहाशा जिसे कहना चाहिए ना, उसके अंदर चीजें आनी शुरू हुई। फिर मोहब्बत जाए भाड़ में मैंने किया, उस पर भी बहुत इसी तरह का बहुत ही हैवी क्रिटिसिज्म आया। तो साफ बात है, जब आप एकदम से आप जाहिर सी बात है, उस वक्त वो दूसरी, आज से 12-13 साल पहले मैं इतना मेच्योर भी नहीं था। मतलब मेच्योर तो था, लेकिन मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत चीजों को मतलब समझ सकूं। जैसे अब मुझे लगता है कोई आदमी अगर कह रहा है, कुछ कह रहा है, आप कहने दे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त आप डिस्टर्ब भी हो जाते थे, जब इतना होता था, जगह जगह से आपको मिल रहा होता था, और आपको लगता था कि शायद आपने वाकई कोई बहुत ही बुरी बदतरीन चीज लिख दी है जिसका आपको होता है। लेकिन क्या हुआ कि उसी जमाने में मेरे एक दोस्त होते थे, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखो, राइटर का काम होता है लिखना, उसके बाद तुम एक तरफ हो जाओ। फिर उन्होंने मिसाल दी, कहेंगे तुम आते थे, एक हमारी एक तंजीम थी उनकी ना, उनकी थी, तो कहे तुम आते थे, उसमें तुम अपनी कोई कहानी पेश करते थे, तुमने कहानी अपनी सुनाई उसमें। उसके बाद क्या होता था, तुम खामोश एक तरफ बैठे होते थे, सारे लोग जो होते थे वो बैठ जाते थे, कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते थे और कुछ लोग आपके बखिए भी उधेड़ते थे। तो कहेंगे इसको, तनकीद को हमेशा इस तरह लो। तो फिर मैंने उसके बाद से
मुझे हुआ, मैं कहा यार देखो मुझे यही लिखना आता है, मैं मेरे मेरे लिखे हुए पे मिलियंस बिलियंस नहीं आ सकते ना, मैं उस तरह का राइटर हूं। तो मुझे चाहिए कि जो मेरी औकात है, जो मेरा एक वो है कि भाई मेरा ये एक वो है, और मुझे ठीक है बहुत ज्यादा लोग मुझे नहीं पसंद करते, लेकिन जो चंद लोग हैं, कम से कम वो लोग जो हैं वो उनको इंतजार रहता है मेरी चीजों का, तो मुझे उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि जो लोग वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं। जब मैं अपना मतलब अब सोशल मीडिया की वजह से तो हम हर एक के जज्बात से हो जाते हैं। कोई आदमी वेस्ट इंडीज में बैठा हुआ है, और वो जब कुद्दूसी साहब की बेवा, एक साहब है जो 60s में इंडिया से चले गए थे वेस्ट इंडीज, उनका मेरे पास आया, उन्होंने बातें की और जो उनसे वो, तो फिर आपको ना अंदर ही अंदर बड़ी इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर हम कहते हैं कि हम क्यों बहुत ज्यादा मकबूलियत के पीछे भागे, हम क्यों वो करें, हमें हमारे साथ जो चंद लोग हैं, और चंद लोग भी ऐसे लोग जो आपके मतलब आपसे मोहब्बत करते हैं, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। तो उस दिन के बाद से मुझे हुआ कि क्रिटिसिज्म कोई कुछ भी कहता रहे, मैं कभी कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूं कि भाई राइटर का काम लिखना होता है, मैंने लिख दिया, अब मैं करूँगा, मैं उसकी सफाइयां नहीं पेश करूंगा कि मैंने ये किया था तो जी इसके पीछे ये मोहर्रिक था, फला था तो ये था। तो अब मुझे लगता है मैं बड़ा चीजों को बड़े आराम से झेल लेता हूँ, कोई मुझे मसला नहीं होता। अच्छा, आप अपने ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो आपके ख्याल जी। से जो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस में, इंटरनेशनल बात नहीं करूंगी, वो क्या रेडी है तकरीबन 150-200 के एपिसोड्स वाले सीरियल देखने के लिए, जो कि उस जमाने में कुद्दूसी साहब की बेवा के आई थिंक कितने 150 वन 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 155 थे उसके। 55 थे। अच्छा, तो मतलब मेंटली अब स्पेशली आजकल की जनरेशन के साथ भी आप देखें तो वो जो इनका स्पैन है, अटेंशन स्पैन है, तो इतना लंबा चल सकता है ड्रामा हमारा अब आजकल के जमाने में? देखिए आजकल मैं बताऊं अनिला, अब ड्रामे ना बड़े अलग हो गए हैं। जैसे मैं अब बताऊं, अब जो ड्रामे है ना, मैंने देखा है, पहले होता था ड्रामे में लोग कंटेंट भी ढूंढते थे, सब चीजें भी ढूंढते थे। अब बदतरीन ड्रामे चल रहे हैं जिसमें क्या है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनके अंदर, हीरोइन है जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, हीरो है जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो क्या होता है कि अब राइटर तो एक तरफ रह गया, राइटर ने जितना भी बुरा लिखा है, कचरा लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि अब फैन फॉलोइंग, आप ये देखिए पीटीवी के जमाने में कभी ये फैन फॉलोइंग वाला चक्कर नहीं था। ठीक है लोग पसंद करते थे, लेकिन वो एक्टर्स थे ना, मतलब रूही बानो किसी ड्रामे में कवि की बीवी बनी है, तो किसी में बेटी भी बनी हुई है, किसी में कवि साहब उनके नाना भी बन गए। तो उस वक्त ना ये चीजें नहीं थी। अब तो क्या होता है कि जी हीरोइन हीरो सब अब कॉन्शियस होते हैं कि नहीं जी मेरे साथ कौन है, मेरे ऑपोजिट कौन है, मेरे साथ नहीं, मैं ऐसा अगर गरीब लड़की का रोल भी करूंगी तो मैं तो मेकअप करूंगी। अगर डायरेक्टर कहता है ना कि जी आप मेकअप उतारेगा, नहीं जी मैं तो नहीं करूंगी, मेरी इंस्टा पे इतने इतने मिलियंस फॉलोअर्स है, मैं तो नहीं अपने इस चेहरे के साथ आ सकती। तो अब ना ड्रामा जो है बड़ा अजीब हो गया, क्योंकि अब मुझे लगता है जो जितने फैंस होते हैं ना, आप यकीन करें, ड्रामे चलते हैं ना, जैसे किसी बड़ी हीरोइन का ड्रामा चलता है, आप उसके पीछे उसके सारे फैंस, वो लड़कों के शुरू हुए दो, बल्कि दो ऑपोजिट आमने सामने अगर हीरो हैं, दो हीरो हैं जिनके बराबर बराबर के फॉलोवर्स हैं, तो फिर वो देखिए वो एक घमसान की जंग शुरू हो जाती है उनके दरमियान। तो मुझे लगता है लोगों ने स्क्रिप्ट को तो अब छोड़ ही दिया। यकीन करें, मैं कहता हूं इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुझे पाकिस्तानी ड्रामों में जो चीज लैक करती हुई लगती है ना, वो स्क्रिप्ट लगती है। आई और आप एग्री। देखिए ना कि इतने बुरे बुरे ड्रामे, जब वो ड्रामे इतनी इतनी रेटिंग्स ले रहे हैं, जब मतलब वो बिलियंस में जा रहे हैं उनके, तो जाहिर सी बात है जो आम राइटर जो बेचारे लिख रहे हैं, जो जो जाहिर सी बात है जो कहते हैं कि भाई चलो हम जो हम सोचते हैं हम वो लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ड्रामों को तो इतने ही आते, उनके लाखों में आ जाते हैं, लेकिन उस तरह की उनकी वो नहीं होती। तो ये चीजें बड़ी बुरी हुई हैं, क्योंकि और अब क्या है कि अगर कोई लंबा ड्रामा चल रहा है, जैसे आपने बात की कि लंबे ड्रामे चले, लोग देखेंगे लेकिन उस सूरत में देखेंगे जब हीरो हीरोइन उनके पसंद के होंगे। तो अब जो है, जो आज का ड्रामा है ना, इसमें हीरो हीरोइन हावी हो चुके हैं, ड्रामा जो है स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो एक तरफ हो गई है। ये मेरा मेरा तज्जिया यही कहता है। मगर ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है अगर ऐसी। इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई। आप देखें कि कोई ड्रामा पहले होता था, हम देखते हैं पीटीवी पे कम ड्रामे होते थे, लेकिन जो ड्रामे होते थे हम मतलब सोचते थे कि भाई पेशावर का ड्रामा बिल्कुल अलग है लाहौर के ड्रामे से, लाहौर का ड्रामा कराची के ड्रामे से अलग है, पेशावर का बिल्कुल अलग है। तो अब तो ये हो गया है कि सारे ड्रामे एक जैसे। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं बार बार उसकी एक बात कोट करता हूँ, उसने इतनी अच्छी बात की, कह रहे मुझे लगता है पाकिस्तानी ड्रामे में देखता हूँ ना, मुझे लगता है सारे ड्रामों में एक ही हीरोइन है, वो एक ही तरह की लग रही होती है, उसके एक ही तरह के बाल है, वो गरीब बनेगी, वो अमीर बनेगी, उसका मेकअप, उसकी लैशेस सब एक ही तरह की होती है। तो अब तो चंद एक आ जाते हैं उसमें इक्का दुक्का। जैसे अभी एक और पाकीज़ा चल रहा है कि जो काशिफ निसार ने किया है। काशिफ निसार का हमेशा ही होता है, मैं मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है काशिफ की, कि वो बिला वजह उनके ड्रामों में किसी ने मेकअप नहीं किया था। अगर वो लड़की दिखा रहे हैं अंदरून में रहती है और उसके साथ एक सानिया हो चुका है, तो वो विदाउट मेकअप उसको होना चाहिए, तो वो करते हैं। तो काशिफ निसार में ही मैं देखता हूँ, काशिफ निसार हो गए, तो इस तरह के लोग कम है। मतलब अब वही है कि चल सो चल वाला मामला है। मगर अब वही आपने जो मिसाल दी,
अब ये देखिए हाँ, स्क्रिप्ट लिखा किसने है, बीगुल। बीगुल है, वही मैं कह रहा हूँ। बीगुल देखिए, बीगुल जब भी काम करती है उनका काम हमेशा अलग काम होता है। वो कम काम करती है लेकिन उनका काम जब भी आता है उनका काम नोटिस होता है। मतलब मुझे तो साफ बात है, टीवी पे मुस्तफा अफरीदी हो गए, बीगुल हो गए, मतलब मुझे मुझे मुस्तफा अफरीदी भी, मैं कहता हूँ वो इतने कोई अच्छे राइटर है मुस्तफा अफरीदी। उनका आप संगे मरमर देखें या उनका तनमन नीलो नील, मैं तो इतना मुतासिर हुआ उससे, तनमन नीलो नील से। वो मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देता है वो सीरियल। और मुझे तो बड़ा मतलब, मैं ये दो लोग जो हैं मुस्तफा अफरीदी और बीगुल, मैं तो बहुत इनका मुतकद हूँ इनके काम का। मुझे इनका, इन दोनों का काम बहुत पसंद है। हम्म। और काशिफ निसार डायरेक्टर में अगर आप बात करेंगे, मुझे काशिफ निसार का काम बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। हाँ, लेकिन अब ये देखिए ना कि हम लोग जो जिस तरह के ड्रामे अब हम देख रहे हैं, आई थिंक हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन अब हमने शुरू कर दी है। और हम्म, ड्रामे भी अब थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स होने शुरू हो गए हैं। जैसे, जी, और जरूरी नहीं है कि हम हार्ड हिट सोशल इश्यूज के ऊपर बिल्कुल बात करें। बिल्कुल। हर हाँ, तरह के जॉनर को हमें ट्राई करना चाहिए। जैसे बिल्कुल अभी बिल्कुल। रिसेंटली आई थिंक हमने वो देखा था, जिनकी शादी उनकी शादी। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। एक अलग है ना, अलग है, सास बहू नहीं अलग है, कुछ नहीं है। मजा मुझे तो आया। खुशी होती है, खुश हाँ, बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये जो होते हैं ना कजन्स मैरिजेस और ये सास बहू, मैं कहता हूँ ये भी नहीं होना किसी ड्रामे में, तो वो ड्रामा आपको अच्छा लगने लगता है कि हम्म, चलो कम से कम यार ये चीजें तो, ये बकवास तो नहीं है इसके अंदर। हम्म। तो ये वो जो हमारा एक माइंडसेट है कि जी अगर हार्ड हिटिंग ड्रामा होगा तो ही वो बड़ा इंटेलेक्चुअल होगा, नहीं 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 हम नहीं नहीं, हल्की फुल्की जरूरी नहीं है। कॉमेडी करके बिल्कुल करना चाहिए, नहीं बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल। वो गलत बात है ये। भाई भाई देखिए, मैंने घिसी पिटी मोहब्बत लिखा, मैंने उसमें, हालांकि वो सीरियस टॉपिक था, लेकिन मैंने उसको लाइटर वे में, मतलब उसकी चीजों को, मुझे होता है कि इस वक्त ना लोगों को, मतलब क्योंकि लोग समझने की पोजीशन में नहीं है ना, तो आप अगर बहुत ही गहरी बात करेंगे, वो करेंगे, वो तो वैसे ही इनके सर पे से गुजर जाएगी। क्योंकि अब वो ऑडियंस नहीं रही जो पुरानी वाली ऑडियंस थी, जो लिटरेचर भी पढ़ती थी, जिसको पता होता था, जिसको अदब के बारे में भी पता होता था, मुल्की अदब के बारे में भी पता होता था, गैर मुल्की अदब के बारे में भी पता होता था। मसला है कि अब जो ऑडियंस है वो ज्यादातर बॉलीवुड की मूवीज देखती है ना, उसका वो बॉलीवुड का उनका वो है, उनका कोई ना, उन्होंने कोई बहुत अच्छी फिल्में देखी हैं, वो देखते भी हैं उसी तरह की मसाला फिल्में देखते हैं। अब तमिल फिल्में आ गई, उस तरह की इन्होंने देख ली। हालांकि तमिल में भी अब ये कि उनके इधर भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो अच्छी फिल्में कर रहे हम्म, हैं, हम्म, लेकिन हम्म, मजमूई तौर पे मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो हमारे इधर जो लोगों का वो है ना, वो बड़ा सतही सा एक वो है, तो जाहिर सी बात है उसमें फिर आपको अपनी बात भी कहनी है और आपको थोड़ा सा नीचे भी आना है, जैसे आपको अपनी सतह से नीचे आके, क्योंकि आप, मैं चाहता हूं कि इबलाग का मसला ना हो। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आप कोई बहुत अच्छी चीज भी लिख रहे हैं, लेकिन गहरी चीज भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर वो इबलाग ही नहीं हो रहा उसका, तो क्या फायदा उसका। तो फिर उसके लिए वही बात है कि जरा सा आपको देखना पड़ता है, फिर आपको स्क्रीन प्ले को अपने देखना पड़ता है, अपनी दूसरी चीजों को आपको देखना पड़ता है कि भाई कहाँ कहाँ हम इसको क्रिस्प बना सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ चाहे ड्रामा सीरियस हो, चाहे ड्रामा बहुत ज्यादा डार्क हो, या जो भी हो, लेकिन मैं कहता हूँ उस ड्रामे को इंटरेस्टिंग बहरहाल ऐसा होना चाहिए कि लोग बैठ के देखें उसे। अच्छा, आपका जो मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, अगर मैं आपकी जर्नी को फॉलो करती हूँ, आप टाइम्स के साथ आपने अपने आप को बदला है, वक्त के साथ साथ आपने अपने स्क्रिप्ट को बदला है, अपने स्टाइल को बदला है, चीज़ों को बदला है, और बड़ी खूबसूरती से बदला है। हर राइटर ये नहीं कर पाता। वो जिस चीज़ में वो चल जाते हैं, हिट हो जाते हैं, फिर वो उधर ही स्टक हो जाते हैं, फिर वो जी उसी में जी। टाइपकास्ट होने लगते हैं, उसी में वही लिखना शुरू कर देते हैं, हम्म, और एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाते नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनको होता है कि जी हमारा ये स्टाइल है, ये हमारा हम्म, फोर्टे है, हम कुछ और लिखेंगे तो वो शायद चलेगा नहीं। आई थिंक हम्म, बेसिकली मुझे जो बात समझ में बिल्कुल आती है बिल्कुल। वही आती है। आप नहीं डरते इस चीज से? आप नहीं, मैं थोड़ा। नहीं डरता। मुझे लगता है करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए राइटर को भी ग्रो करना चाहिए ना, मतलब वक्त के साथ। अब मैं, मुझे एक्सपेक्ट लोग ये करते हैं बीबी के कुद्दूसी साहब की बेवा टाइप का करूं। भाई मैं क्यों लिखूं, मैं ये वाला काम कर रहा हूं, मैंने, ये नया टॉपिक था मेरे लिए। मुझे पता था कि भाई जरूरी नहीं है कि लोग एक्सेप्ट करें इन चीजों को, बहुत सी चीजें होती हैं जो बहुत से लोगों को बेआराम करती हैं, बाज लोगों को नहीं होती। लेकिन बहरहाल एक राइटर को ना अपना सफर जो है ना वो रोकना नहीं चाहिए, कि मतलब ये हो जाए कि मैं सिर्फ कुद्दूसी साहब पे कर सकता हूँ। मैंने इसलिए मैंने कहा मैं जेंजी पे करता हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द इतने बच्चे थे इधर के, लाहौर में जो लर्न्स में भी हैं, बीकन हाउस में भी हैं। तो मुझे एक वो हुआ, मुझे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज लगी, और वो चीज लोगों को बहुत बुरी लग रही है कि जो लव अफेयर्स है ना इनके, और ये जो लव अफेयर्स है उनके बारे में ये क्या सोचते हैं।
इनकी सोच क्या है, ये इनडिसाइसिव क्यों हो जाते हैं, ये पीछे क्यों हट जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये टॉपिक है, मुझे पता है इस पे गालियां भी पड़ सकती हैं, इस पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे था कि मुझे करना है, इसके ऊपर मैं करूंगा। और मैं जिंदगी में ना तजर्बे करने से कभी नहीं डरता। जैसे मैंने घिसी पिटी मोहब्बत किया, लोगों ने कहा नहीं, एक चैनल ने तो कहा नहीं, ये कैसा है कि एक लड़की जो है वो 4 शादियां, उसके तजर्बात आप बता रहे हैं, 4 चैप्टर्स आपने कर दिए, तो ये तो हमारे तो लोग, और उसका नाम भी पहले मैंने रखा था मेरी 4 शादियां। तो वो तो खैर उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। फिर मैंने दूसरे चैनल पे गया, उनको खैर समझ में आ गया, तो उनको मैंने समझा दिया। मैं कहा भाई अब चेंज हो रहा है ड्रामा आपका, आप देखिए, आप सभी लोग बैठ के नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, अमेजोन भी देखते हैं, सारी दुनिया के अच्छे अच्छे चैनल्स देख रहे होते हैं। अब स्टोरी टेलिंग बदल रही है धीरे धीरे। तो मैंने थोड़ा सा यही किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मैंने अपने आप को बदल लिया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि भाई जैसे ये वाला भी मैं कर रहा हूँ, ये जो मेरे पुराने वो हैं, उन वो बड़े वो थे, कहते आपने ये क्यों जेंजी का लिख दिया या ये क्यों लिख दिया। तो मुझे मुझे पता है, अगर मैं नहीं लिखता, मैं वही खुदूसी साहब टाइप के कैरेक्टर्स करता, तो लोग कहते तो वही ओल्ड फैशन है, अभी हम्म तक अपने आप को दोहराए जा रहे हैं। हम्म तो हम्म तजर्बात मैं कहता हूँ करने चाहिए, इसकी परवाह किए बगैर कि वो कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम हाँ। एक प्रोग्रेसिव, अगर विमेन सेंट्रिक रोल्स की बात करते हैं, उसमें तो मैं आपका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत माशाल्लाह आप खूबसूरत लिखते हैं। लेकिन क्या एक कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर को लाउड होना जरूरी है अपने आप को बनवाने के लिए? क्या वो सटल रह के अपनी एक ऑरा के साथ, अपनी प्रेजेंस के साथ वो बातें नहीं कर सकती जो कि चीखम पुकार और एक, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी राइटर्स के हम्म। अंदर और डायरेक्टर्स के अंदर ये एक मिसकंसेप्शन है कि जितना हीरोइन को लाउड कर देंगे उतना वो ज्यादा लाइक हाँ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करके उभर के आएगा। क्यों है देखिए मैं ऐसा? आपको एक बात, हाँ मैं आपको एक बात बताऊं। अक्सर क्या होता है, जब आप लिख रहे होते हैं ना, आपने किसी और पैराए में लिखा होता है, डायरेक्टर जो होता है वो किसी और पैराए में। और अब बुरी, जो सबसे बुरी बात हुई है ना, पहले क्या होता था, डायरेक्टर राइटर्स का आपस में बड़ा एक इंटरेक्शन रहता था। मतलब मैं जैसे कुदूसी साहब की बेवा कर रहा था, मजहर और मैं, हम लोग चाय की प्याली पीने चल रहे हैं, हम उस पर ही सारी बातें कर रहे हैं। भाई वो कैरेक्टर ऐसा होगा तो वो हिना ने इस तरह के कपड़े पहने होंगे, तो उसको मोटा नजर आना है, तो उसको कुछ हमें दूसरा वो गेटअप देना पड़ेगा। हम लोग समझे चाय पीने का बहाना होता था, हम 1.5-2 घंटे तक उसी पे बात करते रहते थे। लेकिन अब पता है क्या हुआ है? अब राइटर को ना स्क्रिप्ट लेने के बाद ऐसे कर दिया जाता है कि वो आउटसाइडर है। जैसे पहले एक जमाने में राइटर से पूछा जाता था, भाई आप बताएं इसमें कौन कैरेक्टर आपके जहन में आता है, वो ले लेते थे। ये नहीं है कि बाज दफा के वो पूरा ही आप पे वो करते थे, बाज दफा ये होता था। लेकिन ये होता था अक्सर, जैसे मैं मजहर के साथ करता था, मजहर तो पूरा वही जो मतलब मैं कर रहा होता था, वही मजहर मजहर वही एक्टर्स वगैरह को कर रहा था। अब मसला ये हुआ है कि डायरेक्टर और राइटर का कुछ हो नहीं है। तो बात ये थी, कोई कैरेक्टर मैंने किसी और तरह का लिखा है, मैंने देखा एक औरत है जो बहुत मध्यम बोल रही है, या मतलब उसका कैरेक्टर वो कम बोल रही है, वो कर रही है। आपने क्या किया, उसको आपने एक अलग वो कर दिया, आपने उसको बहुत ही कोई एंग्री टाइप का दिखा दिया। वो बाज़ होता है ना, खामोशी गुस्सा जो होता है वो बड़ा दबा दबा होता है, वो ज्यादा मेरे ख्याल से इम्पैक्ट पैदा कर रहा होता है, एग्जैक्टली। बजाय इसके कि आप इतने वोकल हो जाएं या इतने वो करें। तो ये चीजें ना, मुझे लगता है कि इसमें ना सबका हाथ है, इसमें सबका हाथ है। मैं कहता हूँ इसमें डायरेक्टर्स का भी बहुत हाथ है। हमारे लोग डायरेक्टर्स के बारे में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको पता होता है राइटर्स को कि हमें काम नहीं मिलेगा इसके बाद ना, अगर हमने इनकी बुराई कर दी या हमने किसी के बारे में वो कर दिया तो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अब जैसे मैं यासिर के साथ कर रहा हूँ, यासिर ये कि यासिर मुझे उसमें रखता है, पिक्चर में रखता है कि भाई ये कर ले, मजहर मोइन रखते हैं। और जैसे काशिफ निसार और बीगुल काम करते हैं, तो ये लोग बहुत, इनको वो होता है एक दूसरे के क्योंकि दोस्त अच्छे हैं, ये लोग डिस्कस करते हैं अपनी चीजों को। तो मैं कहता हूँ कि ड्रामा बेहतर बनाने के लिए ना राइटर और डायरेक्टर को आखिर तक साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसने स्क्रिप्ट दे दिया तो वो निकल गया बैकग्राउंड से। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं इस बार, और जैसे कि आजकल थोड़ा सा ये हो भी रहा है कि राइटर्स को भी ये शिकायत होती है कि वो लिख के कुछ देते हैं और वो कंप्लीटली चेंज हो जी जाती है चीज। हाँ, अब कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ मैंने राइटर्स का सुना है, वो कहते हैं बिल्कुल उनका एंड बदल दिया, या उनके उन्होंने जो कैरेक्टराइजेशन की थी। अब ये मैं कहता हूँ ये बहुत बुरी बात है कि मतलब एक जाहिर सी बात है, राइटर जो है उसकी अपनी एक वो होती है, उसने एक अपने तरीके से कंसीव किया होता है। तो जब भी तो ये होता है हमारे इधर कहानियां ना कुछ की कुछ हो जाती हैं, और फिर दोनों ही खुश नहीं रहते, राइटर भी खुश नहीं रहता, डायरेक्टर भी खुश नहीं रहता। हम्म तो ये बड़े मसले मसाइल हैं जो मुझे लगता है कि ड्रामा अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जैसे पहले हम करते थे, ऐसे 12 साल 13 साल पहले, जब मुझे लगता था ड्रामा लिखना भी आसान था, उसको पेश करना भी आसान था। और अब मुझे लगता है एक बिल्कुल टीम्स बन गई हैं, लाइक अगर आपने देखा कि इस प्रोड्यूसर का ड्रामा आ रहा है तो आपको पता होगा कि ये कास्ट अब कौन सी इसके आज अंदर हाँ, आई। तो बिल्कुल बिल्कुल वो एक चीज आपको ऑलरेडी एक बल्कि इसके अंदर मैं कहूंगी आपका भी कसूर है अगर मुझे पता हाँ चलेगा कि जनाब ये इनका ड्रामा आ रहा है। तो हाँ अगर
कभी सरप्राइजेस भी मिल जाते हैं, जैसे इस दफा मिल गए मुझे। लेकिन मुझे पता हाँ होता है कि इसमें ये एक्टर, जहन मेरा उधर ही चला जाएगा कि अच्छा इसमें तो ये हाँ। होगा, इसमें ये होंगे, इसमें ये होंगी, इसमें ये अच्छा होंगे। हाँ, उसमें असल में क्या होता है, बाज़ दफा ये होता है कि आपकी कुछ एक्टर्स के साथ, जैसे हिना के साथ मजर और मेरा बड़ा अच्छा एक हो गया था ना। हम लोग बहुत ज्यादा काम करते थे, लेकिन अभी जैसे मैंने किया, अब रिसेंटली मैं कर रहा हूँ, मैं बोलता भी नहीं, साफ बात है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि भाई मैंने बहुत चला ली अपनी अपनी पसंद के एक्टर्स वगैरह। कोई जैसे घिसी पिटी मोहब्बत में, तो मतलब इन्होंने पूरी कास्टिंग इन लोगों की थी। तुम लड़के भी ना में इक्का दुक्का बस फायजा का नाम मैंने रेकमेंड किया था, बाकी सारी कास्ट इनकी थी। तो मुझे लगता है कि अटकना नहीं चाहिए, बाज़ दफा डायरेक्टर की भी सुननी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा ये लगता है कि एक नया फेज है, तो अब मैं किसी से नहीं बोल रहा कि आप इसमें इस एक्टर को ले लें या इसको ले लें। तो अभी देख लेना, हिना के साथ भी बहुत अरसा हो गया हमने काम नहीं किया मैंने। हिना मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की सबसे ज्यादा अंडररेटेड एक्टर। ओह, बहुत ज्यादा। और खतरनाक हद तक जो अंडररेटेड कहते हैं ना, जो मुझे गुस्सा आता है बाज़ दफा, तो यकीन करें खून खोलता है जब लोग, मुझे याद है किसी मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक कोई ड्रामा रिव्यू करते हैं, उन्होंने एक अपनी लिस्ट डाली कि जिसमें फला साल में ये, फला साल में, उसमें बाज खवातीन ऐसी थी जिन्होंने, मतलब सिर्फ, मतलब क्या उनकी अपेयरेंस थी वो अच्छी थी शायद, तो उसकी वजह से उन्होंने उनको उसमें शामिल कर लिया कि वो शायद बहुत खुश शक्ल थी। उसमें सोचे कुद्दूसी साहब की बेवा का कहीं जिक्र नहीं था, हिना का कहीं जिक्र नहीं था। जब मुझे अपने हवाले से बुरा नहीं लगा, मुझे हिना के हवाले से इतना बुरा लगा, फिर मैंने जी उन लोगों को लिख दिया। मैंने कहा कि आपने इतनी ये घटिया हरकत की है कि एक औरत जिसने उसके कैरेक्टर के लिए, वो आप यकीन करें, कराची की गर्मियां, गर्मियों का आपको पता है कि क्या गर्मियों में क्या हशर होता है कराची में, इतनी सफोकेशन होती है उसमें। मुझे याद है जून जुलाई में वो औरत, उसको मोटा दिखाया था, उसने कुछ बॉडी शॉडी पहनी हुई है और वो पूरा वो किया हुआ है, उसके बाद मतलब वो मोटा दिखाने के लिए। और यकीन करें कि एक कमरा है छोटा सा, इसमें इतनी बड़ी बड़ी सी लाइट्स हैं, और मतलब मैं राइटर हूं, मैं तो आराम से दूसरी जगह जाके बैठ गया, पंखे में बैठ गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार इतनी गर्मी में उसने, और हिना का वो रोल आप देखेंगे पूरे ड्रामे में मौजूद रहता है, शकूरन का जो रोल है। और सोचे उसने गर्मियां और सर्दियां उस बेचारी ने उस तरह किया, लेकिन आपने उसका जिक्र तक नहीं किया। तो मैंने लिख दिया, तो उस पर उनको इतना बुरा लगा, मैंने उनको जवाब लिखा उनके उस पर। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा हम इनका बाइकआउट करते हैं, आइंदा इनके किसी ड्रामे पे कोई रिव्यू नहीं करेंगे। उसके बाद बल्कि मेरा एक आया था घिसी पिटी मोहब्बत, तो उसमें कोई उन्होंने रिव्यू नहीं दिया, बल्कि उल्टा, हालांकि वो ड्रामा अच्छा गया था, कमर्शियली भी अच्छा गया था, तो उसको उन्होंने नाकाम साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो यहाँ ये हाल है कि अगर कोई आदमी बोलता है किसी हक बात के लिए, तो फिर आप उसको इतना टफ टाइम देते हैं कि आप वो आदमी आइंदा ही कोशिश ना करे। मतलब आपके जहन में यही होता है कि हम उसको इतना कोई वो कर देंगे कि आइंदा वो खुद हमसे माफी मांगे। नहीं, आई थिंक अब हिना जिस लेवल पे पहुंच गई है ना, उनको आई थिंक शी इज बियॉन्ड ऑल दिस, टू बी ऑनेस्ट। वो हाँ नहीं, ये मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, ये आपको आज से तकरीबन, ये जब कुद्दूसी साहब की बेवा ताजा ताजा खत्म हुआ था। हाँ, नहीं मतलब उस क्या, हाँ मैं आई आई हैव नो वर्ड्स, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है उस औरत के टैलेंट को सलाम पेश करने के लिए। अगर हिना देख रही होंगी, आई थिंक मैंने बहुत रिव्यूज पीछे बहुत देख, आप अगर सिर्फ आप बैठे हैं हम्म, इसलिए नहीं कह रही, बहुत दफा मैंने ये बात एक्चुअली की है कि आई थिंक वो हम्म, बहुत अंडररेटेड है, और बहुत दुख की बात है कि इतनी बहुत अंडररेटेड दुख की बात। है। प्यार करते हैं, और आपकी जो आवाम, जो ऑडियंस आपको देखती है ना, वो आपको उतना ही अप्रिशिएट करती है। बाकी की चीजें आई डोंट थिंक कि वो इतना को मैटर करेंगे आपके लिए। आवाम का प्यार ही मेन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और वही देखिए ना, कुद्दूसी साहब की बेवा को इतना क्रिटिसाइज किया, सब कुछ किया है, लेकिन आज भी जिंदा है। 2012 में वो हुआ था, आज 2026 है। और देखें जिस तरह रमजान में वायरल हो रही होती है उसकी रील्स, जितना लोग उसको इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हर जगह लोग उसके वो बना रहे होते हैं। तो फिर लगता है कि वाकई कि लोगों की अप्रिसिएशन काम करती है। क्रिटिक्स वगैरह क्या है, ये तो बोलते ही रहते हैं, इनका इस पे क्या वो करना। हमारा क्या, हम तो बोलते रहते हैं। हाँ वैसे मैं आपको बताऊं, हिना के टॉपिक पे अभी हम हैं, तो मैं पर्सनली अपना, मैं जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है हिना का, वो अनफॉर्चुनेटली कुदूसी साहब की विवाह से नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। मुझे उनका वो रोल पसंद आया था जो उन्होंने, आई थिंक जो बारात सीरीज में उन्होंने किया था, आई थिंक वो ताके की आय की बारात थी या कौन ताके के, सी, हाँ हाँ हाँ, है ना? ताके के आई थी। उसमें जो उन्होंने वो एक रोल किया था, जो वो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी का, माय गॉड, मैं अभी भी अगर मतलब देखती हूँ ना, तो मतलब मैं हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो जाता है। वो इतना खूबसूरत उन्होंने परफॉर्म किया है, मेरे नजदीक ना वो अमर होने वाला सी रोल था उनका, और बहुत प्यारा किया उन्होंने। क्या कॉमिक टाइमिंग है इस बंदी की यार, औसम, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा खैर, एनीवे चलें जी, इसके बाद बल्कि इनफैक्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, आपका जो आजकल का जो आपका ड्रामा चल रहा है, तो इसका ये टाइटल बताएं। मतलब एक जैसे तुम लड़के भी ना, क्या क्या है तुम, इस तरह से है करके, भाई
या हाँ, फिर ये ऐसी किसी है, और तुम कॉन्टेक्स्ट? लड़के भी ना, तुम लड़के हाँ, भी तुम ना। लड़के भी ना क्या? हाँ। हाँ, बस ऐसी, बस क्या, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, ये वो वाली। ये जो इनडिसाइसिव बच्चे ना, उनके ऊपर ये उसके ऊपर है। एग्जैक्टली exactly. यही बात मैं हाँ। आपसे पूछना, एक तो आप मुझसे सवाल करने से पहले ना आप मुझे जवाब दे देते हैं, मसला ये है। अच्छा, बस मुझे ये बताएं, ये ड्रामा जब आपने लिखा तो क्या था आपके जहन में? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मैं इनिशियली, अब क्योंकि आई थिंक 19 या 20, आज का मैंने एपिसोड नहीं देखा उसको छोड़ के, जब ये स्टार्ट हुआ था तो मुझे बिल्कुल एक डिफरेंट चीज लगी। मुझे लगा कि आप हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, मतलब हमारी जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं कि ये जो नई जनरेशन है ये किस तरह से सोचती है। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रामे को क्या सोच के आपने लिखा था। लाइक वो हम लोगों को ये समझाने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं, या उन लोगों को बताने के लिए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, या इन दोनों में से कोई बात नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने जो लिखा ना, मुझे पता है क्या चीज लैक करती हुई लगती है आजकल ड्रामों में, कि हमारे ड्रामों में ना रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है ना, हम्म। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप देखें, इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी के मकान से निकलने, साबुनदानी रख लेना, ये कर लेना। मुझे लगा कि ड्रामे में ना अब क्या बड़ी बड़ी चीजें आने लगी, बड़े बड़े बैंग्स आने लगे। ये ड्रामा मैं कहता हूँ कि बिल्कुल यूं चलता है, इसमें कुछ वो नहीं, इसमें लोग हैं और गिरे गिरे हैं ज्यादातर कैरेक्टर्स इसके, जितने भी आप देखें। इसमें कोई कैरेक्टर जो है वो अच्छा भी हो सकता है, कभी वो बहुत अच्छा है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे वो बहुत बुरा है। मतलब हमारे तो जो होता है ना टीवी के ड्रामों में, जो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना, कि एक अच्छा आदमी है बहुत अच्छा है, एक कमीना आदमी है बहुत कमीना है। और इसमें दो जनरेशन का डायलॉग भी चल रहे हैं बीच बीच में, लेकिन उसको मेरा ये था कि मुझे इसको प्रोपेगेंडा टाइप का नहीं बनाना, मुझे कोई जनरेशन का मुकालमा नहीं करना, मुझे आम से अंदाज में बातें करनी है, बहुत आराम आराम से कह के। बल्कि अब अभी आप एंडिंग देखेंगी, क्योंकि ये चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें होती है, पकती रहती है, कुक होती है, आपको एंडिंग में जाके पता चलता है कि इसका क्या हुआ है। क्योंकि वो धीरे धीरे हम उसी तरफ लेके जा रहे हैं कि भाई दो जनरेशन है, वो कहाँ है। कुछ जगहों पे वो जनरेशन अच्छी, तो कुछ जगहों पे आप ये देखेंगे जो आज के बच्चे हैं ये कितने अच्छे हैं। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इनकी, कि भाई ये क्लियर है, हम लोग क्लियर नहीं थे। हम हमेशा, जैसे मुझे आपकी कोई बात बुरी लगे ना, फर्ज करें मेरी जनरेशन का कोई, तो आपने मुझसे कहा कि जी आपको मुझे मेरी बात बुरी लगी, मैं कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी होती रहती है बात में, अंदर अंदर चाहे मैं गालियां दे रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना। हम लोग यही करते थे बचपन में, हम पी जाते थे कि फला या फलाने बात कह दी, चलो। आजकल के बच्चों की मुझे बात अच्छी लगती है, जैसे मैं उनसे कहूंगा, मैंने पिछले दिन किसी से कहा, उनका आपको बुरी तो नहीं लगी मेरी बात? कहा नहीं, बहुत बुरी बात लगी मुझे, तो मैं तो बहुत माइंड किया इस चीज पे कि आप कैसे कह सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई इस जनरेशन की जो सबसे अच्छी बात है, ये क्लियर है, ये लोग वोकल है। अब लोगों को इसमें होता है कि भाई ये बदतमीजी कर रहे हैं। भाई देखें, हर अहद के अपने तकाजे होते हैं। मैंने मुझे लगा कि इसमें वो चीजें मैं बताऊं जो जो मैंने वो की, और मुझे खुशी होती है कि जब वो बच्चे, जैसे बाज बच्चे हैं, वो कहते हैं कि जी लम्स के या उसके, वो कहते हैं बिल्कुल, कह रहे हमारी रिलेशनशिप इसी तरह चलती है कि मतलब हम कल किसी से नाराज हुए, इतनी हमारे उसके बाद हम उसके शक्ल नहीं देखेंगे, 2 दिन बाद हमारी दोबारा उससे पैचअप हो गया, तीसरे दिन हमारी फिर किसी बात पे लड़ाई हो गई। और मतलब जब भी तो देखिए, रिलेशंस जो है ना, अब क्या है कि ऑप्शंस बहुत है। हम लोगों के जमाने में ऑप्शंस नहीं थे मोहब्बत में, अब मोहब्बत में ऑप्शंस बहुत है। हर आदमी के पास है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इसलिए ये लोग इनडिसाइसिव हो जाते हैं मोहब्बत के मामले में। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने इनकी वो की, जो मुझे बात बातें बहुत अच्छी भी लगी इन लोगों की। तो मुझे यही था कि यार मुझे इस चीज को लेके चलना है। देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का सीरियल है, इसमें बहुत, मैं कहता हूँ, कोई अगर क्या कहेगा ना इसकी कहानी के, नहीं है कहानी कुछ भी। मतलब क्या है, इसमें कोई बैंग्स है नहीं है, इसके अंदर बैंग्स, मामूली मामूली सी बातें हैं, जो मुझे ये लगता है कि भाई रोजमर्रा की जिंदगी की, जो हमारी जिंदगी में जो ड्रामा होता है ना, वो ड्रामे का एक मैं तजर्बा करके देखता हूँ कि आम सी बातें, बहनें हैं वो परेशान हो रही हैं, डाइट की बातें, खाने की बातें। अब लोग कहते हैं खाना खाना इतना क्यों, क्योंकि मैं तो देखता हूँ हमारे इर्द गिर्द, मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, हम लोग बैठ के, साफ बात है मेरी पूछे, मैं तो हर वक्त खाने की बातें करता रहता हूँ हर एक से। जैसे कोई मेरा दोस्त होगा, क्या मैं कहाँ गए थे, कह रहा अफ्तार पार्टी में, क्या क्या था, अच्छा वो मीठे में क्या था, फला क्या था। और मैंने देखा सब लोगों की थिंकिंग ये हो रही है, लेकिन ये चीजें हम ड्रामे में लाते हैं ना, लोग कहते हैं क्या है यार इस ड्रामे में हर वक्त खाने की बातें। तो ये खाना जो है ना आपकी जिंदगी का एक अहम जुज है, एक अहम जुज है जो मौजूद है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कोशिश है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कौन से हीरो हीरोइन है जो मिल ही नहीं रहे, जो लड़ रहे हैं फिर किसी बात पे। तो भाई ये रिलेशनशिप इनकी ऐसी है, आप इनको अपने दौर में नहीं देखें, जो मेरा दौर था कि जी, कि मतलब आप मिलने चले गए, मतलब फोन पे पीटीसीएल पे बात कर ली और पहुंच गए, और ऐदो पैमान बांध लिए कर लिए। नहीं है ये वो जनरेशन, ये बिल्कुल अलग है आपसे। और इनकी बात ऐसी बातें जो हमें, हो सकता है नए लोगों, मुझे तो खैर बुरी नहीं लगती, साफ बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको
हर अहद की जो लोग हैं उनकी बातों को समझना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं इनको समझने लगा हूं, क्योंकि मैं जब ये लिख रहा था मैं बहुत मिला भी इन लोगों से, लड़कियों से मिला, लड़कों से मिला, तो अब मुझे लगा मैं इनको समझ चुका हूं। ये बुरे लोग नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, बल्कि मैं कह रहा हूं हमसे तो 2 कदम आ गए हैं ये लोग। हम्म 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 तो बस ये छोटी छोटी सी बातें, जिंदगी की छोटी छोटी बातें बस हम्म इसके अंदर। हम्म लेकिन एक नतीजा जो निकलेगा वो आप देख लीजिएगा कि वो जो एक जनरेशन का जो हम दिखा रहे हैं कि जो फर्क होता है, जो पहली जनरेशन, वो आखिरी एपिसोड जो हमारी है उनमें पता चल जाएगा कि ये पुरानी जनरेशन क्या सोचती है और नई जनरेशन क्या सोचती हम्म है। हम्म। हाँ, वो मेरा ख्याल है हमने अपना जो सिटिंग है वो हमने थोड़ी जल्दी रख ली है, बिकॉज बेहतर हाँ, यही होता था। अभी तो 10 एपिसोड्स बाकी हैं। मेरा ख्याल है इस ड्रामे को, इस इंटरव्यू को ना, तो हम 10 एपिसोड के बाद ही चलाते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम खुल के बात कर सकें। लेकिन हाँ अच्छा, मुझे यही बातें थी कि मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ कंफ्यूजिंग मैसेज आ रहा है, हाँ एटलीस्ट अभी 20 एपिसोड डाउन हाँ, जो मुझे मिल रहे हम्म, हैं। एक दो चीजें थी जिसके बारे में मैं थोड़ा सा परेशान थी, जिसमें मेरी यासिर से भी बात हुई इनफैक्ट, तो मेरे ख्याल में यासिर ने कहा होगा कि मैं मुझसे ना लड़े। इसे मेरा कोई कसूर नहीं है, हाँ आप हंसी से बात कर लें डायरेक्ट। हाँ अच्छा, हाँ, उसमें बॉडी शेमिंग वाला जो इशू था, वो आई हम्म, थिंक प्रॉपरली हम उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बच्ची को आप उस लेवल पे ले गए, हम्म, एक्सट्रीम लेवल पे ले गए कि वो बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। जी फंसी जी, की बहुत एक मेजर बात है, बिकॉज हम्म, इसका मतलब कि बच्ची इस लेवल तक आ गई है कि हम्म, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, विच इज अ ह्यूज ह्यूज इशू, ह्यूज हम्म, प्रॉब्लम। हम्म। उसको हमने बड़ा लाइटली तरीके से उसको हम ब्रीज अबाउट करके उसको खत्म कर दिया, और उसके अगले एपिसोड, अगले सीन में सब ठीक हो गया, सब कुछ हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी जिसको हम बहुत नहीं देखिए, लाइटली। बड़ी बात, देखिए मैं आपको एक बात हूँ, बड़ी बात थी, बिल्कुल बड़ी बात है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि छोटी बात थी या कुछ थी। असल में पता है क्या होता है, देखिए जब हम टीवी के लिए लिख रहे होते हैं ना, रमजान के लिए लिख रहे होते हैं, सबसे पहले आपके ऊपर ये होता है दबाव, क्या होता है कि जी आपको लाइट लेके चलना है। जैसे घबराहट कब शुरू हो जाती है, जब मैंने इसमें सुसाइड का, मैं इसके बाद चाहता, मैं इसको बहुत सीन्स भी मैं कर सकता था, इसमें मैं लिख भी सकता था, इसमें मुझे भी पता है कि क्या होता है। और मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये जो इम्तियाज की फैमिली है ना, ये बिल्कुल मेरे एक दोस्त हैं उनके घर के वाकयात हैं पूरे, और इसमें मैंने कोई एग्जेजरेट नहीं किया, जो बच्ची वाली बात। लेकिन मैं बताऊं, आजकल के बच्चे क्या होते हैं, हम जैसे होते ना, हमारे जमाने में होता था कि जी हम कोई चीज कर रहे हैं, जैसे हमने कोई वो कर लिया, हम उसके बाद उसके असरात हमारे पर कॉन्सिक्वेंसेज रहते थे। ये आजकल के बच्चे ना, इनकी जो मैंने एक चीज देखी है भाई, ये लोग कुछ भी कर ले, मेरे मेरे सामने मिसालें ऐसी हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करना तो आजकल इतना वो हो गया है, क्योंकि अब हम इस जनरेशन में जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो ये चीज हो गई ना, कि मामूली मामूली बातों पे, मतलब किस बात पे हो रहा है कि जी बाप ने डांट दिया, माँ ने डांट दिया किसी बात पे बेटी को कि तुम ये करती हो, और उसने कहा कि जी मैं तो अपने आप को खत्म कर लूंगी। ये हमारे जमाने में नहीं होता था। हम लोग तो भाई इतनी मारे खाते थे, मतलब हम तो इतनी पिटाइयां हमने माँ बाप की वो की है, लेकिन हम तो कभी भी नहीं सोचते थे कि हम वो कर लेंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन में ये क्या हो गया, ये करते, क्योंकि मेरे सामने मिसाल है एक बच्चे की, जिसके, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ था, इसलिए मैंने जानबूझ के शीबा केस में लिखा, मैंने बहुत ज्यादा इसको नहीं किया कि जी ये लोग करते हैं। उसने अटेम्प्ट करने की किस बात पे, मामूली बात पे, कि जी बाप ने कहा कि फला चीज थी फ्रिज में और वो तुमने खाई है, उसने कहा मैंने तो नहीं खाई। सिर्फ इस बात पे उसने कहा नहीं, तुम्हें मैंने देखा था रैपर तुम्हारे कमरे में पड़े हुए। इस बात पे लड़के को गुस्सा है, वो उठ के गया और उसने वो करनी, खैर वो बचा लिया, उसको उन लोगों ने बचा लिया। तो ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, जो आज की जनरेशन है ना, ये इस तरह की, जब भी तो इसमें हम दिखा रहे हैं कि ताल्लुकात बन रहे हैं बिगाड़ रहे हैं, बन रहे हैं बिगाड़ रहे हैं, फिर बन जाते हैं। तो ये जो नस्ल है ना, ये वो वाली नहीं है, क्योंकि हमारे से क्या हो रहा है, जो जो लोग तुम लड़के भी ना देख रहे हैं, जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़ी उम्र के हैं, वो अपने ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं कि ये सारी चीजें ये होती है। और ये लोग क्या होते हैं, ये लोग एक करते हैं, एक सिचुएशन आती है, ये करने जाते हैं, वो चीज कर लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। उस लड़के की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि दूसरे दिन वो हमारे साथ फिल्म देखने चला गया, बैठा हुआ था। बिल्कुल, मैं आपकी बात से हाँ 100% मुत्तफिक हूँ। हाँ मगर मेरा जो जो पॉइंट था जिसपे मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई ना, वो ये हाँ, कि अगर हम इतना ज्यादा इन चीजों को इस तरह से ही दिखाएंगे कि जी आपने कर लिया, अटेम्प्ट कर ली, उसके बाद अगले दिन आप उठ के चले गए, आपने वही दिखाया जो हो रहा है, हम्म, हम्म। तो हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया ना, फंसी। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं पता है, अनिला इधर मैं आपसे एक थोड़ी सी वो करूंगा। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं अगर चाहूँ ना, मैं भी बड़े आराम से इस तरह के लिख सकता हूँ, जो प्रोपेगेंडा वाले हमारे प्लेस होते हैं ना, कि जी मैं औरत के उस पर लिख दूं फला, मैं पता है क्या होता है, थोड़ा सा मेरा ही होता है
कि जो जिंदगी आपको असल रंग में नजर आ रही है ना। अब ये जितने किरदार हैं, अब लोगों ने कहा कि जी वो बच्ची कैसे अपने बाप की वो गर्लफ्रेंड के साथ वो हो सकती है, और यकीन करें मैं किसी को बता दूं ना, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये सारी ये जो जितना भी इसमें, मैं यकीन जाने इसमें मैंने कुछ भी एग्जेजरेट नहीं किया, ये सच है। और सच बाज दफा क्या होता है कि लोगों की समझ में बाज लोग, ठीक है मैं कहता हूँ वो सच इतना खौफनाक होता है कि मैं भी नहीं चाहूंगा कि यार मैं सोचूं कि यार ये मेरे सामने ये चीजें होती रहे कि कोई बच्ची उठे और वो कर दे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आजमाई हुई चीजें मैंने देखी हैं, तो मुझे कभी कभी होता है कि भाई बहुत सी चीजें हो सकता है तकलीफ दें, हो सकता है वह, लेकिन आप उनको एज इट इज पेश करें। तो मेरे नजर में तो ये था कि मैंने जो इस चीज को किया, आइंदा अगर कभी मैं लिखूंगा, जाहिर सी बात है मैं राइटर हूं, मैं इस तरह की चीज पे लिखूंगा, आइंदा मैं इसको एक, अगर फर्ज करें मैं किसी अपनी उम्र के आदमी की खुदकुशी के बारे में लिखता हूँ, अपनी उम्र की औरत की खुदकुशी के बारे में लिखता हूँ, तो मेरा जो होगा ना वो स्टाइल जो होगा, मेरी जो चीजें होंगी वो बिल्कुल अलग हो जाएंगी। ये क्योंकि मेरे सामने की बात है कि एक लड़का है जो वो ये करता है, उसके बाद वो नेक्स्ट डे फिल्म देखने भी जा रहा है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गई उसके लिए चीजें। तो ये थोड़ा सा ना जेंजी, ये टॉपिक इतना मैंने लिख तो लिया, लेकिन मुझे पता था ये बड़ा खतरनाक जिसे कहना चाहिए एक मौजू है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ। जी, तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत नागवार गुजरेंगी, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए नहीं इस चीज को करूंगा क्योंकि मेरी आजमाई हुई चीजें चीजें में बड़ी वो लग रही होती है, लेकिन हमें पता है ये चीज पॉसिबल है। अगर कोई आदमी कहना कि ये चीज नहीं हो सकती, आपने जैसे लड़की को दिखाया, इस चीज पे भी, इस पे ज्यादा एतराज लोगों ने किया कि अब वो मतलब उस औरत के साथ कंपनी दे रही है, उसको कर रही है जो उसके बाप की एक तरह से गर्लफ्रेंड है या वो है, तो ऐसा तो नहीं होता कोई। तो भाई आप अपने पर क्यों रख के देख रहे हैं? आपके बच्चे ऐसे नहीं, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, आपको नफलें पढ़नी चाहिए, लेकिन हैं इस तरह के बच्चे भाई, एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं वही दिखा रहा हूं जो सच है। मुझे पता है कि अगर मैं दूसरी चीजें करता, मैं इसमें बड़ा इसला है माशरा भी डाल देता, ही कर देता, तो मुझे ज्यादा लोग हार पहना रहे होते ना, लोग वो कर रहे होते। लेकिन मैंने जो एक चीज देखी, मुझे हुआ कि यार ये कहानियां हमारे इर्द गिर्द, इनको लिख के देखते हैं। हम्म, तो ये एक थोड़ा सा मेरा होता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो ये मुझे बताएं कि वो क्यों अपने अब्बा की गर्लफ्रेंड से मिलने क्यों जाती है? इसकी ये क्या? क्योंकि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं, मतलब हो रही है ये क्यों? बात। मतलब मुझे मुझे जो बात समझ आती है वो ये, क्योंकि वो अपनी माँ को इस बिल्कुल, कदर उनसे बिल्कुल यही मिलती वजह है। है। भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, अक्सर घरों में, क्योंकि आप यकीन करें इसमें जो नीचे आते हैं ना यूट्यूब पे कमेंट्स, क्योंकि मैं क्रिटिक्स से ज्यादा मुझे वो कमेंट्स बहुत दफा होते हैं, ठीक है उसमें भी बहुत दफा आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन उसमें अक्सर मैंने देखा लड़कियों ने, कई लड़कियों ने कहा कि मेरी माँ भी मेरे साथ इसी तरह, बल्कि वो तो इससे भी बड़ा कंपटीशन मेरे साथ करती है, कहीं मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो मतलब मतलब क्या होता है कि हमारे घर में क्या होता है, खवातीन, मतलब मैंने तो इतने करीब से देखा हुआ ये वाला केस। मैं कह रहा हूं ना, इसमें इस ड्रामे में ना कोई ड्रामा नहीं है, इसमें सारी कहानी है। और मैंने कहा जैसे घिसी पिटी मोहब्बत मैंने लिखा था, वो एक लड़की की कहानी थी जो उसने मुझे सुनाई थी। ये वाला मैंने जो लिखा है ना, मैंने सिर्फ ये जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं ना, इनकी बातें समझे, मैंने उनको कंपाइल करके लिख दिया इस स्क्रिप्ट में। और ये हो रही है इस तरह की चीजें, और दुनिया में क्या कुछ नहीं होता, आपके मुल्क में क्या नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाकयात आप देखती हैं, सुनती रहती होंगी, क्या कुछ नहीं हो रहा इधर। तो ये तो फिर भी एक वो है कि वो एक लड़की, जाहिर सी बात है उसको अपनी माँ से इतनी शदीद नफरत है जो उसको जगह जगह वो कर रही है। जाहिर सी बात, बाप देखे ना खुदकुशी के बाद भी बाप उसको वो कर रहा है, बाप उसको अलग से समझा भी रहा है, खास तौर पे जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको तो अपना बाप बाप प्यारा लगेगा, उसको तो लगेगा कि मेरी माँ बड़ी जल्लाद है। हम्म, हम्म। तो ये इंसानी ह्यूमन साइकी है, लेकिन हमारे क्या होता है कि हम नहीं करते, क्योंकि क्या, हम कहते हैं जी माशरे में हम ये चीजें कर रहे हैं, ये तो हम बदतमीजी की तरफ लेके जा रहे हैं, हमें फिर वो हो जाता है नहीं नहीं हम तो बहसियत कौम बहुत ही अच्छे हैं, और हमारे तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारी तो बीवियां बहुत अच्छी हैं। आपको नहीं पता कि भाई सब इंसान है, सब इंसान है, वो गिर भी सकते हैं, संभल भी सकते हैं, फिर गिर सकते हैं। हम्म, हम्म। तो अच्छा, ये एक वो था। एक हाँ, और जो कैरेक्टर जिससे मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, मगर वो अब मुझे लग रहा है कि उसमें भी थोड़ा सा मसला आ गया, वो था एक आफती, आपके हाँ, ड्रामे के, हाँ। आपको को अच्छा, पता है। अच्छा। और जी, जी, जी। आबिद से बहुत 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 प्यारे हाँ, इंसान है, बहुत मजा आता है हाँ। उनसे बात करके, बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम्म, उनसे कन्वर्सेशन भी होती है। इस हम्म, कैरेक्टर के बारे में भी बात की, और मैं बड़ी इंट्रीग थी जब मैं सेट पे गई, हाँ, बिकॉज उस वक्त वो आबिद और आमना का ही सीट चल रहा था। और वो मैंने कहा ये तो इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा हाँ, टीवी के ऊपर हाँ। आते हुए। हम्म, और एज अ साइकेट्रिस्ट मेरे अंदर की वो एक वो थी कि मैं देखूं कि ये क्या है और हाँ, किस तरह से प्ले आउट हाँ, कर रहा है। अच्छा, तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। अभी कुछ हम्म, एपिसोड पहले जब ये बात हो रही थी, तो जो इनकी बेटी है वो बड़े कैजुअली बता रही थी इनको, अली दयान के कैरेक्टर, क्या उसका नाम क्या है, जोयान, जोयान। जोयान, जोयान।
जोया। तो उसको वो शायद वो बता रही है ऐसे कैजुअली, या किसी और को बता रही है, मुझे याद नहीं नहीं, आ रहा जेनजी है। से आप क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगे? जेनजीस तो ऐसे ही होते हैं, नहीं देखिए नहीं नहीं इसमें नहीं मैंने नहीं, हाँ वो हाँ उसकी भी बात है, हाँ डायग्नोसिस की जी बात करें। तो वो जी जी। कह रही है उनको कि जी वो अब्बा को जो है वो तो अल्जाइमर्स निकल आया। अब जब हम अल्जाइमर्स उसको हमने कर दिया डायग्नोस बच्चे को, आदमी को, वो तो एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट डायग्नोसिस हमने बनाया। इसका मतलब वो काफी अरसे से प्रोग्रेसिवली वर्सन होता जा रहा है, होता जा रहा है। वो तो आपने लॉजिकली उसको एक प्रॉब्लम दे दी है, ठीक है। उसके बाद वो डायग्नोज भी हो चुका है, उसके बाद जाहिर सी बात है वो फिर बहुत सारी चीजें उस डायग्नोसिस के साथ फिट ही नहीं बैठ रही हैं मुझे, बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही हैं। उसके बाद अब जो आपने आई थिंक अभी 19th या 18th एपिसोड मेरा ख्याल है, उसमें फिर एक पूरा सीक्वेंस डाल दिया गया है कि वो साइकेट्रिस्ट के साथ बैठे हुए हैं, और वो अब्बा बैठे हुए हैं कोने में, वो अपना वो बैठ के वो अपना वो काम कर रहे हैं। तो वो तो समझ आ गई मुझे बात। और फिर वो साइकेट्रिस्ट की एक लंबी चौड़ी एक पूरा उन्होंने एजुकेट करने की कोशिश की कि जी इनको डिप्रेशन है, और इनको जो है एक पुराना ट्रॉमा है, और वो है। अब वो एक डायग्नोसिस ही चेंज हो गया है कंप्लीटली। तो वो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ कि वो अल्जाइमर्स है या डिप्रेशन है, बिकॉज फिर भी दोनों चीजों के अंदर वो चीज फिट नहीं बैठ रही है। वो कैरेक्टर का जो एक सेंस था मेरे लिए ना, वो एक थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि मुझे बताना क्या चाह रहे हैं। या तो राइटिंग में कुछ कंफ्यूजन हुई है कि या फिर मतलब वो चीज मेरे लिए फिट नहीं बैठ रही है। तो वहां क्या गड़बड़ हुई है? भाई देखें ये तो मेरे दोस्त की कहानी है, मैं बता रहा हूँ ना। ये सारे ये जो अब मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है, आप टेक्निकल चीजें आपको ज्यादा पता होंगी, आप आपका प्रोफेशन ये है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारे किरदार जो है ना, मैं आपको हमेशा ये बात कह रहा हूँ और मैं बड़े उससे कह रहा हूँ, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखे। मेरे एक दोस्त था, इधर इस्लामाबाद में होते हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ। और वो वालदा से बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, एक होता है ना कि जो मामाज बॉय, और जो बहुत ही एक अजीब सी होती है कि भाई रातों को हम जाते थे, अचानक जाता हूँ, अम्मी सो रही होंगी, गए तो वो करा, अम्मी को हक किया, ये किया, बार बार जा रहे हैं, पैर चूम के आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर जब वो बीमार थी तो मतलब ऐसा हो गया कि उसने अपने पर सारी जिंदगी जो है ना हराम कर ली ना, मतलब ना उसने कहीं आना जाना, सब कुछ छोड़ दिया, सारी चीजें वो कर दी। उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे उसके अंदर, मतलब अब मुझे देखिए, टेक्निकल हो सकता है ड्रामे में आप बहुत सी चीजें, बहुत जाहिर सी बात है, ड्रामा निखार हूं मैं कोई साइकेट्रिस्ट तो नहीं हूं कि मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में वो करूंगा कि जी ये टेक्निकल वो है, जो जाहिर सी बात है आप पकड़ लेंगे उस चीज को कि ये हमने जो देखा ना, हम जो एज्यूम करते गए, मतलब मैंने जो जो देखा ना कि उसके अंदर क्या है कि पहले शुरू में क्या हुआ कि उसने धीरे धीरे वो नाम भूलना शुरू हो गया, नाम उसने भूले, नाम भूलना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि वो पुरानी बातें, हम उसके साथ बैठते थे, यकीन करें, वो पुरानी बातें जो नहीं होती थी, जो उसके 10 साल में, 11 साल में, उसके मैट्रिक में थी, वो सारी बातों को वो रिकॉल करना शुरू करता था, वो सारी चीजों को करता था। तो ये सारा मैंने उधर से ही लिया। अब जाहिर सी बात है कि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जी मुझे बहुत पता था, मैंने जो, अब हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये मेरे लिखने का अंदाज है, मैंने जो उसको किया, हो सकता है आप उधर होती, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप कहती कि नहीं इसकी इसकी वजूहत ये होगी। तो मैंने वो जाहिर सी बात है, वो जो चीजें जो थी, मैंने उसको जाहिर सी बात है जो मेरे हाफजे में रह गई, मेरी मेमोरी में रह गई, मैंने उसको करके बनानी शुरू की। तो ये कि उसके यही होता था कि कई कहानियां, हम लोग ये हैरान होते थे क्योंकि हमारा वो कॉलेज का फ्रेंड था। तो बाद में वो जब वो मैट्रिक का बताता था मेरे उस लड़की के साथ, और वो बाद में हम लोगों ने, मेरा क्योंकि एक दोस्त है, उसने कहा ये ऐसी बातें नहीं करता, कह रहा है उसने यही जैसे हमने किया कि वो ढूंढता है तो ये बात उसने वो किया। उसने कहा कि एक लड़की थी, और वाकई उसने कहा कि मैं इस स्कूल में पढ़ती थी, इसके साथ पढ़ती थी, सब कुछ ये था। तो ये सारी चीजें जो है ना मैंने वहां से बनाई है। हाँ, मैं ये कहता हूँ, मैंने एक राइटर के तौर पे उसको वो किया, हो सकता है आप लिखें इस चीज को, आपका एक अलग वो, तो ये एक वो है मेरा। हम्म हम्म। हाँ नहीं, क्योंकि नहीं मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, और हाँ मेरा मकसद क्रिटिसाइज करना भी हाँ वही, जैसे हाँ। आप कह रहे हैं ना कि हमारी उम्र की जो जनरेशन होती है ना, वो अंदर अंदर कुछ कुछ कह रही होती है, और नहीं नहीं दूसरी कि कर नहीं नहीं हमारा ये मकसद तो हरगिज नहीं था। नहीं 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 नहीं, आप कहें, आप इंटरव्यू ले रही हैं, आपको बोलना चाहिए, आपको नहीं कहना मैं चाहिए, ये बिल्कुल क्या नहीं, बात? मैं इसीलिए हाँ बोल रही हूँ ना। फंसी कोई हाँ और होता शायद तो मैं नहीं बोलती, मगर मुझे क्योंकि हाँ पता है आपका ना कि आप वो ले हाँ। भी सकते हैं। आप अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप ले भी सकते हैं। अब मैं लिखूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, अब मैं कोई इस तरह का किरदार होगा, अब मैं उससे, मैं कहूंगा आप मुझे बताएं, ताकि मैं सियाको सबक के साथ हाँ लिखूं उससे। नहीं पास दफा क्या होता है, आप जो एक आदमी है, मैं कहता हूँ एक जो डिग्री याफ्ता आदमी है, वो अगर किसी चीज को देख रहे हैं ना, उसका देखने का आपको ये भी चीज रखनी चाहिए कि राइटर होता है ना, जाहिर सी बात है, उसका एक जज्बाती टाइप का होता है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो जज्बातियत पे होगा, आपका जो होगा आपका लॉजिकल होगा। मैंने जो चीज वो उस कैरेक्टर में निकाली, मैंने उसका एक जज्बाती सतह निकाल ली ना। आप अगर करेंगे, आप उसके वो करेंगे कि भाई इसके पीछे क्या मोहर्रिकात थे जो ये कर रहा है, या इसकी चीज, तो ये चीज थोड़ी सी इसमें आपको थोड़ी सी दरगुजर कर देना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपको 100 खून माफ है, आप फिक्र ही ना आप करें। आप मुझे माफ कर दें नहीं, प्लीज। 100 खून माफ है, आप फिक्र ही ना करें। वो तो अब हम खैर नहीं खैर। नहीं, अच्छे,
नहीं, मुझे मजा आ रहा है, बल्कि भाई ये आप इस तरह की बातें करी, मुझे मजा आ रहा है, वरना मैं वही थक गया यार कह कह के, वही कि अम्मी को शौक था, यूं पढ़ी कहानियां, ये हुआ वो हुआ। अच्छा है, आपके कम से कम सवाल तो अलग है, मजा आ रहा है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बद्रिका नाम के साथ आपकी क्या फैसिनेशन है? मेरी जज्बाती वापसी है। अच्छा। भाई पुराना एक मोहल्ला था मेरा नाजमाबाद का, तो उसमें बड़े नाम थे, एक रास्ता नाम था, मुझे बड़ा अच्छा, मैं रास्ता नाम भी बहुत रखता हूँ। मुझे बड़े अच्छे, मुझे लगता है ये नाम जो बड़े इनमें ना एक क्लासिकियत होती थी। अब बद्रिका को मसला ये, यहाँ लोग तो एक बदरीका कर देता है उसे, किसी ने कहा ये हिंदुओं वाला नाम क्यों रखा है इसका, बदरीका, उन्होंने बदरीका कर दिया, लेकिन बद्रिका है, बद्रिका चांद बद्रिका को कहते हैं। हाँ। तो चांद को कहते मुझे हैं? पता नहीं, मुझे हाँ। मुझे कुछ, अब देखिए हम कुछ तो ज्यादा कर नहीं सकते, पता नहीं ये नामों में ना कुछ होती है, मुझे लगता है नामों में कुछ होती है छुपी हुई। जैसे वो बद्रिका नाम लिखा, तो वो किरदार खुद ब खुद उस लड़की का बनने लगा कि जिसका दादी के नाम पे नाम रख दिया गया ना, तो वो एक किरदार बन गया कि भाई ये इस तरह का। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो होते हैं, जहन पे सवार होते हैं मेरे। सही बात है। अच्छा, हाँ अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई इसी ड्रामे की अगर हम बात कर लेते हैं, तो हाँ। कोई ऐसा कैरेक्टर था जो आप लिख रहे थे और जब आपने स्क्रीन के ऊपर देखा तो आपको लगा कि ये ज्यादा अच्छा निकल के आया है, मैंने तो उसको इस तरह से सोचा नहीं था? फायजा, फायजा का फायजा ने, क्योंकि वो इतना नेचुरल किया है फायजा ने। मतलब मैं सोच रहा था कि अच्छा होगा, मुझे फायजा का पता भी है, फायजा मजे की उन्होंने बंस रोड मेरा किया हुआ है, और वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, जो फायजा की अच्छी बात है वो लेकिन मैं अब देखता हूँ ना फायजा का, तो मुझे खुद एक बड़ी खुशगवार हैरत होती है कि मतलब जो मैंने लिखा था जिस तरह का, वो लगता है उससे भी ज्यादा उन्होंने कोई वो बारीकियां पकड़ के उन्होंने उसको बना दिया। तो फायजा के कैरेक्टर ने बहुत बहुत फायजा ने बहुत अच्छा किया, यासिर ने बहुत अच्छा किया। मुझे तो साफ बात है, यासिर ने बड़े अरसे बाद, और यासिर की अच्छी बात है क्योंकि यासिर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा वो जगह बहुत अच्छी पकड़ता है यासिर ना। यासिर जो एक एक्टर के तौर पे जगह पकड़नी चाहिए ना, हमारे इधर ये होता है फ्लैट चल रहे होते हैं, यासिर वो जो स्क्रिप्ट की जो जगह होती है ना वो पकड़ लेता है, तो वो बहुत बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये यंग बच्चे जितने भी हैं, ऐना ने बहुत अच्छा किया है, दूसरे बाकी जितने भी बच्चे, जोयान जो बना है, अली रायान उसने अच्छा किया, फिर वो बच्चा है सल्लू जो बना है, समी सलीम खान। समी उसने बहुत अच्छा किया है। बच्ची जो है शीबा, जिसने फर्स्ट आप सोचा इसका डेब्यू है इस बच्ची का, और उसने कितना अच्छा कैरेक्टर अपना निभाया है। बहुत प्यारा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। बाकी वनीजा है, वनीजा मेरी ख्वाहिश थी वनीजा करें जिम ट्रेनर का रोल, क्योंकि मुझे मेरे जहन में, मैं यासी से ही कहता था वनीजा पे फिट है ये कैरेक्टर ना। बिल्कुल तो वो फिट सब है। है ना, बिल्कुल वो इतना अच्छा लग रहा है वनीजा के ऊपर। तो हाँ। ये बस सारी चीजें हुई। और फिर वो अदनान जाफर ने किया, अदनान जाफर ने कभी इस तरह का नहीं किया था, मिडिल क्लास सड़े सड़े से शौहर का, जो फायजा के हस्बैंड बने उन्होंने भी बड़ा मजे का किया है। नहीं सारे अच्छा, अब यहाँ आप डिप्लोमेटिक हो गए, लेकिन नहीं, और सुने नहीं, एक कैरेक्टर जरूर जो मुझे लगता है ना जो बहुत अच्छा किया है, वो है नाजिश टू का, जो अनुषे ने किया है। अनुष्य ने किया। ना बेजरर मैंने लिखा, लेकिन इस पे भी जो करता है, लोग कहते हैं इनकी बेगैरती देखो, तो इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने डेटिंग को नॉर्मल कर दिया, फला कर दिया, ये कर दिया, इस तरह की बातें सुनने को मिलती मॉरल मॉरल पुलिसिंग होती है ना एक, वो है। जो हमारा हाँ, पैदाइशी हक है, हम लोग हक है, वो जी हक जी लेके जी। आए हैं, पाकिस्तान में पैदा होते ही बस हम हम लोग चाहते हैं। पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, हम पाकिस्तानी बहसीत कौम इतने नेक फरिश्ते, पता नहीं क्यों हमें अल्लाह मियाँ ने इधर वो कर दिया। मैं तो जन्नत में ही रखता अल्लाह मियाँ, हम है ही नहीं जमीन की मखलूक, इतने पारसा है हम। सही बात है, सही बात है। तो कैसे आप जब वो पढ़ रहे होते हैं, मुझे मजा आता है कमेंट्स पढ़ने में, वो इसलिए आता है बिकॉज मुझे लगता है कि इस ड्रामे से कुछ जेंजी नाराज है, हाँ, बेसिकली मुझे जल्दी ये लग जरा, रहा है। क्योंकि होते देखिए सब होते, कुद्दूसी साहब हुआ था मेरे से, तो सभी नाराज रहते। कुद्दूसी साहब को कहता हूँ भाई ठीक है, अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ नोटिस तो लिया लोगों ने, नोटिस लोग ले रहे हैं, तो भाई जो मैं तो यही कहता हूँ हर एक से, भाई अगर आपके बच्चे ऐसे नहीं, वो कहते कोई कहता है हम इस तरह के नहीं, तो मैं कहता हूँ आप तो शुक्र अदा करें कि आप नहीं है इस तरह के, नफिल पढ़े आप कि आप नहीं है इस तरह के। लेकिन भाई ये आम लोगों की कहानी है, आम इंसान ऐसे ही होते हैं यार, आम इंसान इसी तरह के होते हैं। हमारे तो पता नहीं क्या टीवी ड्रामों में ना, एक आम इंसान को मैं कहता हूँ पोर्ट्रे करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि मजे की बात है कि वही खसूसियात उसके अंदर होती है, उसको कोई समाज का आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि नहीं जी ऐसे लोग नहीं होते। और ये अनगिनत लोग हैं, मतलब आपके इधर इसी तरह के बच्चे हैं, इसी तरह की बच्चियां हैं जो कर रहे हैं। हम कौन सा उनको कोई बुरा दिखा रहे हैं, कुछ जो कर रहे हैं, भाई इंसानी वो होती है, फितरत होती है कुछ कुछ चीजों में, कुछ चीजों में वो बहुत अच्छे हैं, आप देखें उनको, हम बिल्कुल नेगेटिव नहीं, कुछ चीजों में बहुत अच्छे, कुछ चीजों में बुरे हैं वो, जैसे हम सभी, हम इसी तरह के ना, हम लोग कोई फरिश्ते तो नहीं, हम अच्छे भी हम बुरे भी हैं बैक वक्त। हम्म। हम्म। सही बात है। अच्छा, वैसे हाँ, अगर किसी कैरेक्टर को दोबारा लिखने का मौका मिले तो आप कौन सा कैरेक्टर चूज करेंगे?
नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे अपने लिखे हुए से सच बताऊं, मैं उन राइटर्स में भी नहीं, ना मुझे अपने लिखे हुए से कोई इतनी मोहब्बत है, ना मैं वारी सदके जाता हूँ, या मैं अपने जो बाज राइटर्स हमारे करते हैं ना, वो अपने ही लिखे हुए उसको स्टेटस पे लगा रहे होते हैं, अपने लिखे हुए जुमलों को, कि यानी वो इतना समझ लेते हैं कि जी मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, तो मोतियों में तोलने वाली बात लिख दी। तो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है मैं डाउन टू अर्थ बनना कुछ बना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इतना अच्छा काम हो चुका है। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कमर्शियल टाइप का काम किया है, पैसे कमाने के लिए काम किया है। मतलब काम तो हो गए ना, जो राजेंद्र सिंह बेदी कर गए, मंटो कर गए, गुलाम अब्बास कर गए, ये लोग कर गए, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो ऐसे काम पे तो ठीक है, वक्ती आपको पैसे मिल रहे हैं इससे, आप अपनी मर्जी की बात करें, बस ये सेटिस्फेक्शन है। बाकी तो कोई ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा ये किरदार मैं दोबारा लिखूं, नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, आपके काम में थोड़ी बहुत इस्मत चुगताई की कुछ थोड़ी शबी अच्छा, आती है? मुझे मुझे कोई कहता है मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे ना इसमें चुगताई का जो एक फ्लेवर है ना, उनका जो उनकी जबान है खासतौर पे, उफ, मैं कहता हूँ उनकी जबान की जो वो जो चटपटापन है, और जो मतलब वो उनका जुमला जो होता है, वो छोटे छोटे उनकी एक एक लाइन के होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो दिमाग में जाके फटते हैं आपके, जैसे बम नहीं फटता उस तरह फटते। तो जाहिर सी बात है यार, देखिए मैंने बचपन ही इन लोगों को पढ़ के गुजारा है, राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो। मंटो साहब की यार क्या खुशकिस्मती है मेरी, आप यकीन करेंगे, मंटो साहब की जो बेटियां हैं मेरे राब्ते में हैं, और वो देख रही है ड्रामा, और उनका हमेशा वो बड़ा एक उनका रिव्यू आता है, और इतना वो हौसला अफजाई करती है हमेशा हर काम की ना। तो मुझे खुशी होती है कि यार एक मतलब मंटो साहब तो नहीं है, उनकी निशानियां हमारे सामने मौजूद है ना। तो मुझे बड़ी खुशी होती है उनके मैसेजेस से, और मुझे इस तरह के लोगों के मैसेज से बड़ी खुशी होती है। जी बताएं कि हम जब कॉमेडी की बात करते हैं, माशाल्लाह से सटायर भी कहें, आपको क्या, आप राइटिंग स्टाइल आप क्या कहेंगे? आप सटायर कहेंगे, कॉमेडी कहेंगे, ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक सोशल? कॉमेडी, मैं अपने आप को कहता हूँ ब्लैक कॉमेडी, देखिए, ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक ब्लैक कॉमेडी की जब हम बात करते हैं, ब्लैक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, क्या फर्क क्या है दोनों में? नहीं, देखिए ब्लैक कॉमेडी, देखिए ये जो रॉ जो होती है ना कॉमेडी, जैसे अब इसमें जैसे ये जो किरदार है मेरे, जिनसे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, लोग कहते हैं ना, बहुत से उन्होंने कहा, जो रिव्यू करने वाले कह रहे हैं हम कंफर्टेबल नहीं है इस ड्रामे के साथ। तो बात ये होती है, जैसे कुद्दूसी साहब की बेवा जब चलता था, लोग ये कहते थे हम कंफर्टेबल नहीं है इसकी कॉमेडी के साथ। मैं नहीं कह रहा, अब बहुत से लोग हैं जिनको पसंद होती है, बहुत से लोग थे जिनको नहीं पसंद थी। मतलब मैं कहता हूँ कुद्दूसी साहब के पसंद करने नापसंद करने में दो इंतहाएं थी। एक वो थे जो कहते थे कि यार बहुत ही अच्छा हुआ, और कुछ थे जो कहते हैं इससे ज्यादा घटिया कोई सीरियल नहीं है। तो जब हम सुन रहे होते हैं ना सारी चीजें, तो मुझे तो मेरे साथ तो एक सबसे अच्छी चीज हुई है कि वो इतनी कहते हैं ना मुश्किलें मुझ पर पड़ी, इतनी के आसान हो गई, मुझ पे इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, मतलब मेरे पर हर चीज में होता है। जैसे मैं अब ये समझ रहा था यार इसमें तो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना बाकी में हुआ, इसमें भी वही चीज शुरू हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो कॉमेडी, मतलब जो मेरी कॉमेडी है ना, वो थोड़ी इस तरह की होती है कि भाई मैं दिखा दूंगा उसमें कि जी भाई एक हीरोइन है, वो हीरोइन नहीं हो सकती। मतलब हीरोइन के क्या लफ्ज है कि हीरोइन हीरो, लोग कहते हैं हीरो हीरोइन, टीवी ड्रामों में क्या हीरो हीरोइन, मतलब किरदार है ना आपके। हम तो किरदारों की कहानियां लिखते हैं, जितने भी हमने लिखे। अगर किरदारों की कहानी नहीं लिखता है, 155 किस्तों की, उसमें आप बता रहे कौन सी कोई हीरोइन थी उस वक्त उसमें, तो दूसरी साहब की बेवा में सिर्फ हेना है ना। और लोग कहते थे, लोग उस जमाने में मजाक उड़ाते थे, क्या गंदी गंदी शक्लें और विग्स लगाई हुई हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, गंदे मेकअप्स, ये वो फलाना। और आज आप देखेंगे वही ड्रामा, मतलब मैं कहता हूँ अगर 14 साल बाद 13 साल के बाद लोगों को याद है, तो एक बड़ी वो है। तो मेरी कॉमेडी जो होती है वो थोड़ी रॉ होती है, जो जाहिर सी बात है वो उस तरह की नहीं होती कि उसमें हीरो हीरोइन हो खूबसूरत या वो हो कुछ इस तरह का। तो मेरा एक लिखने का स्टाइल है, तो मुझे उसी तरह का मुझे लगता है ये वो कॉमेडी है। कॉमेडी भी नहीं मैं इसको कहूंगा, ये वो हकीकत है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन हम उस हकीकत को अच्छा नहीं समझते, हम उसे बुरा गर्दानते हैं। मुझे जो आपके डायलॉग्स की सबसे अच्छी बात लगती है कि बड़े रेलेवेंट होते हैं। आप उस वक्त की जो चीज होती है ना, उसको पकड़ के उसका एक मजाक हाँ, बना के वो कर देते हैं, जी चाहे वो जी जी जी। एक्टर्स हों या उस वक्त के एआई ड्रामे। का देख लें, जी एआई का जो इसमें एआई का भी बड़ा हुआ है जिक्र। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल, वो आपने हाँ, बिल्कुल। और आप बल्कि रिव्यू पुराने करने वाले भी ड्रामे, आएंगे अभी इसमें, सुने आप रिव्यू करने वाले भी आएंगे इसमें अभी आगे जाके। अल्लाह खैर करे। अब अब मैं कुछ नहीं कह रही, अब आप हमारी अब दुम पे आप पैर रख मोहताज हो रहे जाए, अब मोहताज हो जाए, अब आप मेरी तारीफें करें आखिर तक बहुत। हैं। दिल से करीब कौन सा प्रोजेक्ट है? दिल से करीब तो दूसरी साहब की बेवा इसलिए करीब था कि उसमें जो एक माहौल बन गया था ना हमारा, बद्दो थी उसमें, बदर खलील, हेना, ये सारे जितने एक्टर, मिर्जा शाही, फिर उसमें उबैदा अंसारी थी, वो रेडियो की बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर थी, जो नन्नी का रोल जिन्होंने किया था। तो वो जो जब उसके सेट पे मैं जाता था ना, मैं कहता हूँ वो आज तक वो फील कहीं आई नहीं उस सेट की, जो एक उसमें वो था। बद्दो शबे बारात वाले दिन बद्दो चने की दाल का हलवा लेके आ रही है, तो हेना कभी घर से कुछ बाजरे की टिकिया बना के ला रही है। तो वो जो था ना, मतलब आप यकीन करें वो पूरा
वो था लोकेशन, वो भरी होती थी लोगों से, और मैं बीच में बैठ के बड़े आराम से लिख रहा होता था। मुझे कुछ वो नहीं होता था कि इर्द गिर्द लोग चीख रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं बड़े आराम से लिख रहा होता था, क्योंकि वो माहौल जो होता है ना, वो बड़ा आपको अपनाइयत लग रही होती थी, और मुझे लगता था एनर्जी जैसे आपको मिल रही है। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा जो तजर्बा रहा है ना जिंदगी का, जो वो कुद्दूसी साहब की बेवा। हम्म। अच्छा, मुझे बताएं कि टीवी की हम बात कर रहे हैं ना, तो हम्म, अब नई जनरेशन आई है। आई डोंट जी। थिंक कि उनका कोई कनेक्शन है हमारे ट्रेडिशन से या हमारे कल्चर से, या जो कुछ भी हम अपने टाइम पे देखते थे, जिस चीज़ों से हम एक, मेरा ख्याल है हम एक बड़ी, एक बहुत प्रिविलेज्ड जनरेशन रहे हैं, मेरी और जी आपकी जनरेशन। जी जी हमने जी। अपने से पहले वाला टाइम भी देखा, हमने हम्म, अपना टाइम भी देखा, और हम ये वाला टाइम भी देख रहे हैं। और जी हमने जी वक्त के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी किया, बड़े फ्लेक्सिबल हम थे, बड़े आराम से अडेप्ट कर गए, एक जनरेशन बिल्कुल। से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन। हम्म, मगर अब ये जो जनरेशन आई हुई है ना, इनको हमसे पहले वाली जो जनरेशन थे उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पता। बिकॉज अगर मैं देखती हूँ, और उसमें आप लोगों का कितना रोल है, आप लोगों को अपने हम्म, ड्रामों में अपनी जनरेशन को कितना कुछ दिखाना जरूरी है। बिकॉज मैंने देखा हम्म, था, आपने जो कुद्दूसी साहब की बेवा है, उसमें आपने एक दो जगहों पे सहरे दिखाए थे, जब वो हम्म, जो हाँ, क्या था उसका कैरेक्टर, वुदूद वुदूद वुदूद। हुदूद, उसकी हाँ शादी के टाइम पे जब उसको लेकर हाँ, आ रहे होते हैं, और वो उसको अभी तक मुझे याद है, मतलब सोचे याद है इतने आपको, साल गुजरने हाँ, का, नहीं। कि उस पे एक सहरा गाती हैं वो, हाँ, उसकी माँ और उसकी बहने खाला, बहने, हाँ, बहने, खाला भी हाँ। रहा है, हाँ। तो वो लोग सहरा गाते, अब वो सहरा हाँ। किसी ने नहीं सुना होगा, हमारी हम्म, जनरेशन ने सुना होगा, वो नहीं पुराना है, था वो, पुराना। हमारे हमारे भी माँ बाप दादा दादी के जमाने के सहरे। हाँ, और दो एग्जैक्टली तीन जगहों पे आपने उसको इस्तेमाल किया, मगर उसने रिवाइव किया, मतलब मुझे जब आई उस चीज को, आजकल नहीं हो लेकिन रहा कुछ भी रिवाइव, कोई ऐसी चीजें देखिए मैं हैं। आपको बताऊं, हाँ, हम्म। मैं दूसरी एक बात बताऊं, ये जो आपने कहा ना कि आज की जनरेशन में, आपको एक बात बताऊं, कुद्दूसी साहब को ना मैं तो जेंजी का एहसान मानता हूं, क्योंकि कुद्दूसी साहब को दोबारा उसके रिवाइवल पे ना सारा हाथ इन बच्चों का है, जो आजकल के बच्चे ना, ये लोग आप देखिए उसके ऊपर वो बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, इंडिया में कोई 17 साल का है कोई। और मुझे हैरत होती है, मैं इंस्टा पे होता हूँ, मेरे सारे जितनी जितनी जो मेरे आते हैं ना, उसमें वो बताते हैं कि इतने, तो उसमें मेरे 80% जो है वो सारे जेंजी हैं, आपके छोटे, हम्म। ये 13 14 15 साल से लेके 20 22 23 24 साल के बच्चे। और आप यकीन करें कि मैं अभी इधर गया था, नस्ट में गया था, तो वहां किसी ने उनको बता दिया कि वो एक मेरी पॉडकास्ट थी कि भाई वो कुद्दूसी साहब की बेवा के राइटर आए थे, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सारे ड्रामे, मैं कहता हूँ कुद्दूसी साहब की बेवा एक मेरे क्रेडिट पे ऐसा है। तो आप यकीन करें कि वो जो भीड़ इकट्ठी हुई, और सब आके वो यंग बच्चे बच्चियां, कोई कह रहा है कि जी मैं रूह अफ़ज़ा जैसे वो करती हूँ, किसी ने कहा मैं ये करती हूँ, उस तरह की वो करके बताए, तो मुझे इतनी खुशी होती है इन लोगों को देख के, और मुझे लगता है कि ये जनरेशन ना, मतलब हम कहते हैं ना कि जी इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे लगता है कि इनको दिलचस्पी है, इनको दिलचस्पी है, लेकिन वही बात है, देखिए, ह्यूमर जो होता है ना, ह्यूमर जो होता है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ह्यूमर चलता है, लेकिन ह्यूमर वो, अब देखिए आज तक आप देखेंगे, आप मुश्ताक यूसुफी के जुमले पढ़ के वो, मतलब मैंने कई ऐसे आजकल के बच्चों के सामने, जेंजी के सामने, मुश्ताक अहमद यूसुफी के, तो वो इतने फैन हुए, उन्होंने कहा मैं नाम दें, हम इनकी किताब पढ़ेंगे। तो आप उनको वो तो करें, हमारे तो क्या होता है कि ड्रामों में, जैसे मैं कहता हूँ ना, लैंग्वेज मुझे होता है, थोड़े थोड़े अल्फाज में डालता रहता हूँ, जैसे अभी पिछले दिनों में वो कहती है वो घर में हम आइसक्रीम बना रहे हैं होममेड, तो वो कलमी शोरा, तो वो इतने लोग थे जिनको हुआ, जो भूल गए थे, उनको याद आया कि हाँ भाई कलमी शोरा होता था। फिर मुझसे कई लोगों ने पूछा, बच्ची ये कलमी शोरा क्या होता है? मैं, भाई वो पहले हैंडमेड आइसक्रीम बनती थी, तो नमक के साथ कलमी शोरा मिला के उसको करके वो करते थे। तो मैं तो थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये जो जनरेशन है ना, मैं तो भाई इनका एहसानमंद हूँ, क्योंकि कुद्दूसी साहब की बेवा, मेरी जनरेशन के जो लोग थे उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया इसको, जो कुद्दूसी साहब की बेवा को दोबारा से वो किया ना, जो सोशल मीडिया पे जिंदा जो किया, वो इन्होंने जेंजीस ने किया। हम्म। हाँ, नहीं, तो इसमें ये कोई नहीं, मतलब मेरा ये था कि आप लोग एज राइटर्स, आप लोगों की हम्म, इतनी रीच है, आप लोग लोगों के हम्म। घरों तक पहुंचते हैं, तो मतलब इस तरह की चीजों को रिवाइव क्यों नहीं किया जाता, करना नहीं चाहिए ना। करेंगे, अब करेंगे, मजहर और मेरा प्लान है, मजहर और मेरा, मजहर मोइन जिन्होंने कुद्दूसी साहब की बेवा किया था, अब हमारा इरादा है कि हम एक बड़ा सीरियल करने वाले हैं, और हम इसी तरह का करेंगे कि जैसे हमने कुद्दूसी साहब की बेवा भी ना, असल में मैं आपको बताऊं, हमने किया था 2012 में, और अक्सर लोग समझते हैं बहुत कोई पुराना है या बहुत, हमने उस वक्त भी कहा, क्योंकि उस वक्त भी कराची में वो माहौल नहीं था जो हमने कुद्दूसी साहब की बेवा में दिखाया। हम, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है 1971 की है, मेरा डायरेक्टर है वो भी 1971 की उसकी मैं पैदाइश भी है, तो हम 1971 की हूँ। देखे सारे कितने अजीम शख्सियत सारी 71 में पैदा हुई है। ये बात तो मान लें अब आप, है ना? तो
तो हमने क्या हुआ, ऑफ रिकॉर्ड कह दिया। हम लोग इतना मिस करते थे अनिला, यकीन करें, हम लोग कहते थे यार क्या होता था मोहल्लेदारी सिस्टम, ये अकीला भाभी, ये सारे कैरेक्टर्स ना। मैंने मजहर कहेंगे तुम इतने मजे मजे के किरदार बनाते हो, तुम अपने पुराने मोहल्ले के ऊपर लिखो। मैं कहा मैं इस पर नॉवल लिखूंगा ना, मेरा इरादा है मैं नॉवल लिखूं। सर नहीं, नॉवल नहीं, सीरियल लिखो इसके ऊपर। तो हम लोग का फिर बना के, जब हमें ARY ने कहा उनको कोई इमरजेंसी में सीरियल चाहिए था, तो उन्होंने कहा कोई बताएं आइडिया, तो हमने हमने कहा कि भाई हम अपने पुराने मोहल्ले को, पहले मैंने इसका नाम भी मैंने रखा था पुराना मोहल्ला। तो हम लोग बड़ा मिस करते थे उस दौर में भी, तो हमने कहा कि भाई हम वही एरा क्रिएट करते हैं 70s का, अर्ली 80s का, जब ये होता था मोहल्लेदारी होती थी, औरतें आ रही हैं घरों में बैठ गए, मेहमान आ रहे हैं शादियों में, हफ्ता हफ्ता भर रह रहे हैं, जा ही नहीं रहे। मतलब और ऐसे घुल मिल जाते थे लोग, पता नहीं, और कोई जानता भी नहीं था, दूर परे के कोई आपके रिश्तेदार होते थे, कुछ होते थे। तो वो दौर ना, मुझे लगता था अब मेरा दिल चाहता है कि दोबारा एक उसी एरा में लोगों को लेके जाएं, जो मतलब हो तो आज का ही कराची में ही हो, लेकिन वो ये कि उसके अंदर वो सारे लवाजमात वही वाले हैं जो उस दौर में हुआ करते थे। मजा आएगा, ये प्लीज करें, हाँ, ये हाँ, मेरी ये है इरादा करने ये का, ये मेरी है इरादा। रिक्वेस्ट है, ये कि ये होना हाँ, चाहिए, ये होना चाहिए। ये करेंगे, और ये जरूरी है, ये वाकई में जरूरी। जरूर करेंगे। नहीं, ये मेरा भी अब दिल चाह रहा है, क्योंकि बातों में दिल चाहता है, क्योंकि मैं बेसिकली अंदर से बड़ा शरारती, तो मुझे कॉमेडी उसमें मजा आता है। हालांकि लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि फिर मैं कहता हूँ यार भाई सीरियस ही लिख दे आदमी, कोई इसी तरह का, मैं भी कोई एनजीओ का पकड़ता हूँ, कोई इस तरह का मैं लिख देता हूँ, कोई इस तरह की चीज, क्योंकि उसको ना लोग बड़े खुशू खुशू से देखते हैं, उस पर लोग ज्यादा वो नहीं बातें करते, क्योंकि उनको लगता है हम इस पे बोलेंगे लोग कहेंगे कितने बदतमीज है, इनमें मैनर्स नहीं है, इनको वो नहीं है। तो मुझे भी होता है कि यार मैं भी कोई बड़ा कोई इस्लाही टाइप का कोई लिख लूँ, कोई सीरियल ना। बदतमीज नहीं, मैं आपको बताऊं क्या उसमें कहेंगे, अच्छा अगर हम इस पे बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, हाँ, इनको समझ ही नहीं आ रही। हाँ, एग्जैक्टली यही करते ना हमारे इधर। भाई आपने मीबल और मैं पढ़ा होगा, अफसाना था उनका पितरस बुखारी का, वो इतना अच्छा है, उसमें यही बताया ना। हमारे इधर लोग कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो जबानी कलामी ना रट लेते हैं, किताबों के नाम, मूवीज के नाम, वो कहीं बैठते ना कि ओ वो तो वो फिल्म बड़ी, वो डायरेक्टर बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा, हालांकि देखी नहीं होती है उन्हें, और देख रहे होते हैं तो जमाइयां ले रहे होते हैं, सो जाते हैं उसमें। लेकिन उनको क्या होता है कि भाई हम लोगों के सामने कहेंगे ना, लोग कहेंगे भाई ये तो बड़े बाज़ौक़ है, इनका तो क्या टेस्ट है भाई। एग्जैक्टली। इसी वजह से तो हम लोग अपने असल से हट गए, हम लोग वो नहीं है जो हम नजर आते हैं, वही एक हमारा डबल फेस है। सो हम अंदर से कुछ है, हम अंदर हमें पता है हम क्या है अंदर से, लेकिन हम बाहर कुछ और बन रहे होते हैं, वो बन रहे होते हैं जो हम नहीं है। हम्म। ये अलमिया है हमारा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, तो मेरा ख्याल है हम तो काफी लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन तो आप कभी भी मुझे कह दें, जब भी आपको कह दें, मैंने आपसे कहा मैं तो फारिग राइटर हूँ, मैं तो बैठे ही रहता हूँ घर में। नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप फारिग राइटर नहीं हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हैं। और हम तो आपका लिखा हुआ बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन ये जो ड्रामा आपका आ रहा है, मैं अभी देखूंगी अगले 10 एपिसोड और फिर मैं आपको हाँ फीडबैक भाई, दूंगी। लेकिन बिल्कुल अभी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तक वाकई में मैं बताऊं, मुझे जो इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे कैरेक्टर पसंद आया, वो उरूसा का ही कैरेक्टर पसंद आया है, हाँ, जो कि फायजा रूसब बहुत है अख्तर इसमें, की। अभी आगे जाके रूसब और ज्यादा होगी, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है, वो बड़ा मजे का बन गया, और उसकी बहुत डेवलपमेंट मजे की, हाँ जिस मजे की। तरह से वो कर रही है ना, और इतना नेचुरल कर रही है, एफर्टलेस, बिल्कुल एफर्टलेस कर रही एफर्टलेस। है। मैं अगर हाँ, अगर अभी तक मैं लगी हुई हूँ, दो बातों से लगी हुई हूँ। एक तो ये कि आपका नाम है इस ड्रामे के हाँ। प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड। दूसरा, फायजा के कैरेक्टर ने मुझे हुक किया हुआ है, लिटरली हुक किया हुआ है। और दूसरे इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसकी जो एंडिंग होगी वो बहुत अलग होगी, इसकी ऐसी तो मुझे हुआ कि जो जो कुछ मैंने लिखा, जो एंडिंग भी थी उसकी, ना वो डायरेक्टर ने मुझे कुछ इसमें बोला, ना कंटेंट में सायरा गुलाम नबी उन्होंने कुछ बोला, तो वो चीजें हमारी मजे की हो गई, कि मतलब ये मीनिंगफुल एंडिंग है, ये मुझे पता है। अच्छा, चलें, हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं चले चले। बहुत शिद्दत से इंतजार करूंगी। वही 30 एपिसोड ही होंगे मेरा ख्याल है। जी जी, 30 या 32 है इसके, मेरे ख्याल है 32 है इसके, 32 अच्छा, है। ओके ओके, चलें, ठीक है। हाँ, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से। चलिए, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अब आप सांस ले सकते हैं। मैं सांस ले सकता हूँ, बिल्कुल सांस ले सकता हूँ। अब मैं आजाद हूँ। अब आप आजाद हैं। मैं और आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस अब इसको रखेंगे, इसका इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जब आप अपना जरूर दूसरा जरूर, ड्रामा बनाएंगे तो। इंशाल्लाह, ठीक जरूर है, जरूर जरूर बहुत जरूर, शुक्रिया, चलिए थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। खुदा हाफिज। अल्लाह चलिए, हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा।